मैं ऑफेंड हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उठ के आपको लगा देती हूँ। तो क्या आपके माइंड में आपको नहीं पता ये सही है या गलत है, या मैं नहीं, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। एक बात करें ये ना, तो विल स्मिथ को भी नहीं पता। टॉक्सिक मर्द होना एक गलत चीज है। वो क्या इतने भी अक्लमंद नहीं है कि उनको यही नहीं पता क्या सही है क्या गलत है? हर किसी का सही अपना होता है, हर किसी का गलत भी अपना होता है। पर बीवी से इख्तलाफ है आपको, आप उसको डांट सकते हो, आप उससे नाराजगी का इजहार कर सकते हो, हाथ नहीं उठा सकते यार। आपको बॉडी वाले लड़के पसंद है बगैर बॉडी? किसको? बगैर बॉडी? अरे क्या समझ आई मीन लीन बॉडी पसंद है या मस्कुलर बॉडी पसंद है? टू बी मोर प्रेजेंट, जिसमें भी बंदा प्रेजेंटेबल लगे, अच्छा लगे। तो मुझे ना ये जेंजी कल्चर समझ में नहीं आता। आप जेंजी हैं? एब्सोल्युटली नॉट। डू यू थिंक आई माइट लुक लाइक आई एम जेंजी बट आई एम नॉट। मिलेनियल हैं आप? यस। मुझसे किसी ने पूछा यार एक्टर बनने के लिए क्या सीखना चाहिए? डिक्शन, एक्टिंग, एक्सप्रेशन, ऑब्जर्वेशन, सब कुछ। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले सब्र करना सीखना चाहिए। एब्सोल्युटली। हमें टाइम पे पैसा नहीं मिलता, सबसे हमें बड़ी टाइम पे चीज, खाना नहीं मिलता। जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, बेसिकली जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वही हमें टाइम पे नहीं मिलती। हाँ, उमूमी ख्याल हमारी आवाम का ये होता है कि शोबिज मीडिया लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। काफ़ी लोग हमें भी करते हैं, हमें एक्टिंग में आना है, क्या ये सेफ है? देखो ऐसे तो फिर कोई भी फील्ड सेफ नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। इट्स नॉट जस्ट द शोबिज। यस, ऑब्वियसली एक लिस्ट तो होगी आपकी, कुछ एक्टर्स की, कुछ राइटर्स की, जिनके साथ आप काम नहीं करना चाहती होंगी। यस, आई कैन नॉट टेल। हुआ क्या था? बैक स्टोरी बता सकती हैं? हाँ, हुआ ये था कि देयर वाज दिस प्रोजेक्ट और मुझे डायरेक्टर की कॉल आई थी। मुझे वो एक्सप्लेन कर रहे थे सब कुछ, तो मैं एक सवाल पूछने लगी थी और अभी मेरा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था, जिस पे उन्होंने मुझे फौरन से बोल दिया कि हेलो, ओवर नहीं होना। उसके बाद से मैंने कभी उनकी कॉल नहीं उठाई। उन्होंने कॉल की दोबारा? थ्राइस फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। किसी ने आस्क आउट किया आपको? फिर क्या जवाब था जेनिस का? जेनिस, यार अब मैं कैसे बताऊं सारी चीजें? जिस तरह हुआ था बताएं। जी जेनिस टेसा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक। भाई आधे पाकिस्तान को आपका नाम समझ में क्यों नहीं आ रहा? दैट आई डोंट नो, इट्स नॉट दैट हार्ड। जेनिस टेसा। बट टेसा तो सर नेम है ना? Actually, my surname is Samuel. सैम्यूल, ओके। This is my middle name. मिडिल नेम Janice Tessa. टेसा, Yeah. सैम्यूल। तो जेनिस क्यों नहीं लोगों को समझा? कोई जेनिफर कह देता है, I don't कोई know. जेसिका, I don't know. कोई... It's actually not that hard. हाँ. आपने जब फर्स्ट टाइम सुना था आपको मुश्किल लगा? नहीं, फिर क्यों नहीं लगता लोगों को? मतलब क्या जेनिस का? कीमती चीज। ओह माय गॉड, असासा। Yeah. लोग छुपाते हैं अपने एसेट्स। I'm out in the बात गहरे पानी world. में चले जाइए। ओके पॉलिटिशियंस, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे। जी भाई, आपके इंतहा की इंतहा हो गई? बस होने लगी है। होने लगी है? या। नहीं, जब तक एपिसोड आएगा ये हो हो चुकी जाएगी, हो हाँ। चुकी होगी। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। मुश्किल भी था पर अच्छा भी था। अपने कैरेक्टर को कैसे देखती हैं आज की दुनिया में? रेलेवेंट था? रेलेवेंट तो था, पर आई वुड से आजकल के दौर में इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग आजकल के दौर में, इन व्हाट टर्म्स? इन एवरी टर्म, स्पेशली बीइंग अ गर्ल। आपको हर चीज़ में अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्स राइट फॉर मी एंड व्हाट्स रॉन्ग फॉर मी, यू नो, बाहर भी घर में भी। तो आई थिंक ये थोड़ा बट सा इस एजेंडा को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता कि ख़वातीन को बोलना चाहिए, अपने हक के लिए बोलना चाहिए, लेकिन कब और क्या बोलना चाहिए इसका भी थोड़ा सा एक होना चाहिए फॉर क्राइटेरिया। दैट यू नीड टू बी एजुकेटेड। यस यस, दैट्स माय ठीक पॉइंट। है, हाँ, हर सही है, कहते हैं कि हर कोई बड़ा है, बट हर किसी को रॉन्ग और राइट का नहीं पता होता। यस, ठीक है कि जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपोजर, आपको पता होगा आपने कब कहाँ किसके पास क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस तरह बोलना है, तो फॉर दैट यू नीड तो टू बी वोकल होने का मतलब ये भी नहीं कि जो मुंह में कह दिया जाए। एग्जैक्टली, यस, बी वाइज। बी वाइज, यस। तो हमारे यहाँ काफ़ी ऐसी हमने एग्जांपल्स देखी हैं, विदाउट नेमिंग एनीवन, जो अपने हक में जिन्होंने स्टैंड भी लिया, जिन्होंने अपने हक को आके अपनी चीज़ों को आके डिफेंड भी किया, बट नॉट इन अ राइट वे। फिर उनको बैकलैश भी आया, और फिर उनकी वजह से वो ख़वातीन जो वाकई अपने हक पे थी और सही बात कर रही थी, उनको लोगों ने गलत समझा। ये होता है। ये तो फिर जनरलाइज कर दिया जाता है ना चीज़ को, विच इज़ ऑल्सो नॉट ओके। जैसे कहते हैं कि हर मर्द एक जैसा होता है, आप जनरलाइज कर रहे हो। हर मर्द एक जैसा नहीं होता।
औरतों को भी इसी तरह जनरलाइज किया जाता है आजकल के दौर में ऑब्वियसली बिकॉज तो आई थिंक जनरलाइजिंग इज नॉट ओके बिकॉज वही बात है ना मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर लाइक सेम माइंडसेट से नहीं यार, हर इंसान अलग है। हमें ना Obviously एक अलग एक है, इंडिविजुअल I'm को not- इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अलग उसके है। पूरे जेंडर पे, चाहे अगर किसी खातून ने कोई ऐसी हरकत की है कि जो मायूब है, उसकी वजह से तमाम खवातीन को उसका इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली हर कोई अलग है आई एम जस्ट सेइंग मेजॉरिटी बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कंडीशनड द सेम वे ठीक है तो वो फिर वहाँ पे जनरलाइजिंग शुरू हो जाती है चाहे वो औरतों पे है या मर्दों पे नॉट इन एक ही जेंडर पे दोनों पे है दैट्स व्हाट आई एम सेइंग जेंडर दो ही है ना? यस हाँ? दो ही है यस आई 200% आइडेंटिफाई एज वाला सीन नहीं, मतलब मैं पूछ आपका दो ही है, आपका दो ही है, दो ही है, मैं देखो, मुझे मेरा पता है कि मुझे मेरा पता है। हाँ नहीं मुझे मेरा पता है कि मैं क्या मानता हूँ। हाँ तो दो ही है कितनी बार बोलूँ अब ठीक है। हाँ। तो हमारे यहाँ पे एक अच्छा, मैं ना इन्हीं लाइंस पे रहते हुए कहीं बात करना चाह रहा हूँ। फेमिनिज्म एक वैलिड सब्जेक्ट है, सही है। ख़वातीन को सप्रेस नहीं करना चाहिए, जो उनका ख्वाब है, उनकी ज़िंदगी है, उनको जीने देना चाहिए, बट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ देयर रिलीजन वट एवर दे फॉलो, और जो कल्चर जिस वहाँ पे रहती हैं। आपको क्या लगता है कि इस सब्जेक्ट को भी कहीं ना कहीं मिसयूज़ या एक्सप्लॉइट किया गया है? कहीं ना कहीं क्या हर जगह मिसयूज किया गया हाँ पाकिस्तान में भी? एब्सोल्युटली आई मीन फेमिनिज्म हर किसी अच्छा, मैं सिर्फ सादा अल्फाज में, Okay. जेनिस की नज़र में फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म मेरी नज़र में ये है कि आप हमें इक्वली रिस्पेक्ट करें इक्वली हमें जो हमारे राइट्स हैं वो दें आई एम नॉट सेइंग कि मुझे भी आपकी तरह बॉडी बिल्डिंग करनी है या मजदूरी करनी है या कुछ है वो मैं नहीं कर सकती बिकॉज आई एम नॉट बिल्ट लाइक दैट ठीक है जो खुदा की तरफ से निज़ाम है हम औरतें आर नाजुक डेलिकेट यू नो बट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग फ्रीडम ऑफ व्हाट यू कॉल इट एक्सप्रेशन, या freedom of speech? उस चीज़ या फ्रीडम ऑफ स्पीच और फिर इफ़ वी वांट टू वर्क और हमारी थोड़ी ड्रीम्स होते हैं गोल्स होते हैं हमें पूरे करने दिया जाए बस दैट्स इट यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी हिस्सा है, ये हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, और ये रिलीजन का भी हिस्सा है। आपको इससे ज़्यादा क्या आपको इससे ज़्यादा और फेमिनिज्म में व्हाट डू यू वांट बहुत कुछ। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ आई वर्क हाँ, अपनी मर्जी का काम कर रही हूँ मुझे सपोर्ट भी है और आई से व्हाटएवर आई वांट व्हाटएवर आई फील लाइक आई एम अ वुमन ऑफ माय ओपिनियन ठीक है आई हैव एवरीथिंग आई नीड तो इफ दिस इज नॉट फेमिनिज्म आई मीन इफ दीज आर नॉट माय राइट्स आई डोंट नो व्हाट आर वो लोग वो जो ये इस चीज़ को लेके चलते हैं ना, उनका ये होता है कि जितना गुड़ उतना मीठा, या तो वो इसमें ना मज़ीद चीज़ें भी डाल देते हैं फिर। बेसिकली फेमिनिज्म को ना हर किसी ने अपना अपना पर्सपेक्टिव दे दिया बिकॉज एक्चुअली एक वर्ड में कहा जाए ना तो इक्वालिटी है बेसिकली। या इक्वालिटी है तो बस देख लो अब अपना अपना लेकिन फिर जो एंटी फेमिनिज्म जो एक हमारा माइंडसेट है, वो ये भी कहता है कि अगर इक्वालिटी है तो फिर ख़वातीन की एक अलग लाइन नहीं होनी चाहिए, फिर बस में आगे अलग एक डब्बा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये एक यूजलेस आर्गूमेंट है। ख़वातीन की लाइन अलग इसलिए होती है कि एक जेंडर की रिस्पेक्ट भी है, यस सही। उस रिस्पेक्ट को कायम करते हुए ये कोई इनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही, वो उनके एक जेंडर को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि वो मर्द के साथ खड़े होकर शायद अनसेफ फील करे उस लाइन में, उस क्यू में। और बसेस में भी अगर हमने बहुत दफ़ा देखा, चलो पाकिस्तान में तो हमारा एक है वो है ना कि सेटअप के ख़वातीन आगे हैं मर्द पीछे हैं, तो एक डिस्टेंस है, एक सेफ़, ख़वातीन भी सेफ़ फील कर रही थी और मर्दों को भी तो एक वो नहीं होता, क्योंकि हमारे काफ़ी लोगों को ख़वातीन के साथ इंटरेक्ट करने का ना वो शऊर उस तरह से नहीं है। हमारे पड़ोस में अगर चले जाए इंडिया में, जहाँ पे मर्द और ख़वातीन साथ बैठते हैं, तो वहाँ भी काफ़ी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो ख़वातीन के साथ बैठना प्रेफर करती हैं, ना कि पीछे मर्द के साथ। यार ये आपकी ऑनेस्टली इट्स योर चॉइस यस, ठीक है आपको एक ऑप्शन दे दिया गया आपने उधर बैठना उधर बैठ जाए उधर बैठना उधर बैठ जाए बट देयर इज एन ऑप्शन बाकी इट्स ऑल योर चॉइस लेकिन कोई इस फेमिनिज्म में कहीं भी एक दूसरे की पावर को सुपरसीड नहीं किया जा रहा, नहीं इक्वालिटी की बात की जाती हाँ है। हाँ क्यों करना है और उसकी एक आसान पता है, एक जुमले में कहा है कि भाई अल्लाह ताला ने मर्द को अगर फिजिकल पावर दी है, ख़वातीन को नहीं दी, तो ख़वातीन को वहाँ पर ओवरकम करने के लिए इमोशनल पावर दी है, जो मर्द में नहीं है। एग्जैक्टली थैंक यू फॉर सेइंग दैट बिकॉज men are emotionally unavailable यस, नॉट अनअवेलेबल, वीक। weak but I would rather say कि नहीं, हम रोते भी हैं, I'm not हम saying हंसते भी that हैं,
हम I'm खुशी में not खुश होते हैं. saying that. I am not saying that. I'm saying कि in terms of let's say चलो वो इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है हम. एक्सप्रेसिव भी नहीं है, उतने अवेलेबल भी नहीं है. हाउ? लाइक यू सेड कि आप रोए हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप रोए होंगे, हर मर्द रोता है, विच इज़ वेरी ओके. बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू बीइंग अवेलेबल फॉर अ वुमन, अ सिस्टर, अ मदर, ठीक है, मर्द उस तरह से अवेलेबल नहीं हो पाता इमोशनली. बहुत सारे लोगों को ये बात गलत लगेगी, बट इट्स ट्रू. मैं वही चाह रहा एलैबोरेट करें. No इसको. offense. अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग सी नो वो ऑफेंस. अच्छा स्टेटमेंट चले है. मैं एग्जांपल दे देती हूँ. एलैबोरेट करें इसको. आजकल के रिलेशनशिप्स को देख ले, ठीक है, औरत पिटती रहेगी, बी इट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बी इट हस्बैंड वाइफ, कुछ भी है, कि ना औरत को क्या चाहिए, अफेक्शन चाहिए, ठीक है, अप्रिसिएशन चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए, कुछ चाहिए, व्हाटएवर जो भी लड़कियों के, क्योंकि हम लड़कियां जज्बाती होती हैं ऑफ कोर्स, ठीक है. अब जो मर्द हैं या लड़के हैं उस तरह से जब वो इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ना, वो लॉजिक को लेके चलते हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके. बट यू नो जहाँ पे इमोशनल अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है, अगर आप वहाँ पे वो नहीं देंगे तो इट्स नॉट गोना वर्क आउट. या विच इज़ वाई रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं. लॉजिक देखो, लॉजिकल हम भी हो सकते हैं. तो इस पूरे जो आपने एक जो तमहीद बांधी, इसमें लग रहा है कि सिर्फ मर्द की वजह से ही रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं. नहीं, आई एम नॉट सेइंग. मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया है, ओके, ठीक है. दिस इज जस्ट वन पर्सपेक्टिव व्हिच इज खवातीन के एंगल से. हाँ, व्हिच इज वन इमोशनल अवेलेबिलिटी. दैट्स इट. बट ऐसा नहीं है बट कि मेजॉरिटी नहीं है ऐसा, पता है. There are certain cases, मैं but, ये कहने लगी हूँ कि हाँ. बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जिनको इमोशंस की प्रॉपर नॉलेज है. उनको पता है कब किसको किस तरह केटर करना है, वो फील करते हैं. इफ somebody is hurting तो वो भी उसके साथ बैठ के हर्ट होंगे. आई नो अ लॉट ऑफ men like that too. ये है, बट मेजॉरिटी आर लाइक यू नो. बट वही अगेन वही वाली बात, अल्लाह ने बनाया है हमें इस तरह कि हम इमोशनली, क्योंकि अगर हम भी ज़्यादा इमोशनल हो जाएं और खवातीन भी इमोशनल, तो घर में सिर्फ लोग रो रहे हो. लेकिन चले थोड़े से तो शो करें ना यार देखो, अगेन एक गाड़ी फॉर एग्जांपल एक फरारी है ओके और एक ट्रक है. फरारी स्पीड के लिए बनी है, ट्रक वजन उठाने के लिए बना है. तो फरारी और ट्रक का कोई मुकाबला नहीं है. इंजन दोनों में है ना. इंजन दोनों में है, एक डीजल एक पेट्रोल. लेट मी इंजन दोनों में ना. उसी तरह मर्द है औरत है, दिल दोनों में है ना, फील दोनों करते हैं ना. तो फिर क्यों एक में डीजल डल रहा है, एक में पेट्रोल डल रहा है. ऐसा तो नहीं. फीलिंग्स दोनों में है, इमोशंस दोनों में है. जोक सपाट दोनों को ना प्रोसेस करने का तरीका बहुत अलग है. प्रोसेस करने का तरीका अलग है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस करना तो चाहिए. इज मोर ऑन अ प्रैक्टिकल साइड, खवातीन आर मोर ऑन अ इमोशनल साइड. और ये भी देखो अल्लाह ताला की तरफ से हाँ, ये एक वो है ना, ग्राउंड ढूंढना चाहिए. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ये एक दोनों को एक बैलेंस करने का, इक्विलिब्रियम एक सेट करने का वो होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर एक औरत है, लेट्स से, अगर वो पूरा दिन अपने घर में हाउसवाइफ कर लो, चलो हाउसवाइफ नहीं भी है, काम भी करती है, अगर लेट्स से वो काम करके घर वापस आती है, घर भी संभालती है, सब कुछ करती है. हाउसवाइफ का काम ज़्यादा मुश्किल है बाय द वे. ऑब्वियसली होना ज़्यादा मुश्किल है. एब्सोल्युटली आई एग्री. तो अगर वो पूरा दिन घर पे अपने हस्बैंड का बैठ के वेट भी कर रही है, बच्चे भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, और अगर साथ साथ वो कोई काम भी करती है, वो भी कर रही है, तो फिर अगर हस्बैंड रात में काम करके आता भी है, विच थका हुआ भी है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, ऑब्वियसली आप पूरा दिन काम करके ड्रेन भी हो जाते हो, बट अगर आप थोड़ा सा टाइम उसे दे दो, घंटा भी इज लाइक इनफ. दोनों काम करते हैं, थोड़ी प्यार वाली बातें कर लो, पूछ लो कैसा दिन था, व्हाट डिड यू डू, हाउ वाज योर डे. ये तो बहुत बेसिक छोटी छोटी बात है, यू नो. इसी में हम खुश हो जाती हैं. और इसी को हम इमोशनल अवेलेबिलिटी कहते हैं. अगर आप बात ना भी करें ना, जैसे मैं इसको इसी को कंटिन्यू करता, अगर आप बात ना भी करें, आप अगर 15 मिनट उसकी गोद में सर रख के बैठ जाए ना, राइट, इट्स सो ब्यूटीफुल. बात ना भी हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन ना भी हो, आपने दिल का हाल नहीं भी पूछा कि आई सी यू. आई एम नॉट सेइंग आई सी यू, बट आई एम टेलिंग यू with my actions that I see you. और एक और चीज़, मैं बीइंग अ मर्द, एक अपने जो मर्द बरादरी है उसको एक चीज़ कहना चाहूँगा. आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप घर का नान नफ़का चला रहे हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज़ को. लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि आप घर आकर, जो बीवी ने पूरा दिन काम किया है, जो मेहनत से बच्चों को संभालते हुए, घर की सफाई करते हुए, जो थोड़ा बहुत खाना बनाया है, उसने कोशिश की है, उसमें कीड़ा ना निकाला करें यार, प्लीज़. यस, अगर नमक ऊपर नीचे हो गया है, मसाला ऊपर नीचे हो गया है, वो भी इंसान है, ह्यूमन एरर है. उसने कोई जानबूझ के खाना ख़राब नहीं किया, उसने भी वही खाना खाया है.
तो इस चीज़ को भी ना अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ यार ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, नमक ज़्यादा आपको नहीं खाना, आप वो खाना छोड़ के बाहर से ऑर्डर कर दें, बट उस खाने की वजह से उस बेचारी को टॉर्चर ना करें यार। बट आउट ऑफ लव आई वुड से ईट, खा लो, इट्स ओके। उसके बाद भले बाथरूम में बैठ क्यों? मैंने प्यार किया था। अरे नहीं भाई, नहीं, अगर मसाला ऊपर नीचे हो तो फिर तो रिस्की हो गया ना बॉस। अरे इतना भी क्या ऊपर नीचे हो गया, जिसको बनाना आता है उसको बनाना आता है। कभी कभार डल जाता है। अरे थोड़े बहुत की खैर होती मैं है। अपनी बीवी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन डल जाता है। ह्यूमन एरर है, और ये हमारी okay, अम्मियों से it's भी हुआ है, ये हमारी, और तो ये दुनिया के बड़े बड़े शेफ से हो जाता है भाई। हाँ, इस तो वो हमारी बेगमात थोड़ी, या हमारी जो घरेलू खवातीन है वो थोड़ी कोई मुकाबले कर रही होती, या कोई शेफ़ इतनी बड़ी, वो अपने हिसाब से एक रेसिपी बना रही होती हैं, हाँ। चीज़ें 19-20 हो जाती हैं। आप बनाती हो कुछ वैसे? आई डोंट नो हाउ आप टू बिल्कुल रिस्क नहीं ले रही। कुक। मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती है। ऐसे जनेस, ऑब्वियसली जो जिस टॉपिक पे हम चल रहे हैं इस वक्त, एक बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव है, और हर लड़की उस बारे में सोचती है। अब लड़कियां वोक हैं। सीरियस है? Yes. सेंसिटिव है? ओके नहीं, लड़कियां वोक हो चुकी हैं भाई अब। ठीक है, हर ठीक है, किसी what को is पता it? है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके पहले तो वो होता कि अम्मी ने इस पे हाथ रख दिया या अब्बू ने इस पे हाथ रख दिया तो लड़कियां कर लेती थी। अब लड़कियां ने थोड़ा सवाल करना शुरू कर दिया है, इससे ही क्यों, उसकी अच्छाइयाँ बुराई, क्योंकि अब वो लड़का भी सोशल मीडिया पे ना, तो वो अपने अब्बाओं को या माओं को, बच्चे वो दिखाते हैं कि भाई देखें, जिसको आप अपना दामाद अज्यूम कर रहे हैं वो ये इस तरह की हरकतें करता है। तो आज के दौर में एक लड़की को जो अम्मा अब्बा ने कह दिया वहीं शादी करनी चाहिए, या अपनी पसंद के लिए लड़ना चाहिए? आई थिंक ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। हम्म, अगर आपको लगता है कि जो आपके अम्मी अब्बू ने आपके लिए ढूंढा है या ढूंढ रहे हैं वो ठीक है, आप कर लें। इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस एंड ट्रस्ट ऑब्वियसली, बट इफ़ यू लाइक समवन, आप अपने पेरेंट्स को बताएं, थोड़ा सा कन्विंस कर लें। और पेरेंट्स को भी इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो एक्सेप्टेंस हो उनमें। यस हो, कि अगर आपको चाहे बेटा है चाहे बेटी है, अगर आपको वो आपके बता रहे हैं कि ओके देयर इज दिस पर्सन एंड आई दैट आई लाइक एंड आई वांट टू मैरी, तो आपको इतना उनको मार्जिन देना चाहिए कि एटलीस्ट आप उनसे मिलें। ठीक है, और अगर बहुत ही मोहब्बत वाला सीन है तो बस मान जाए, क्योंकि ज़िंदगी तो आगे उन्होंने गुजारनी है ना। या लेकिन मैंने ना इन सर्टन केसेस ये भी देखा है जनस, कि जहाँ वालिदैन सरेंडर करते हैं ना, ख़ासतौर पे बेटियों के लिए, ओके कि यार हमें हमारी बेटी को एक पसंद आ गया है, कहीं ना कहीं देखो मर्द मर्द को पहचान जाता है, ये तो है। ठीक है, बाप की इंस्टिंक्ट कहीं ना वो केटर करी होती है उस मामलात को कि हाँ यार ये लड़का ठीक है कि नहीं है। काफ़ी ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जो बाप मना कर रहे होते हैं बेटियों को, यार बेटी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, लेकिन बेटी तो प्यार में होती है, उसको उस वक्त तो ठीक लग रहा होता है। फिर बाद में जब वो उसके जलवे दिखना शुरू होते हैं तो फिर बेटी कहती है हाँ यार बाप ऐसे मेरा ठीक केसेस था। तो फिर मैंने लड़कियों के मामले में भी देखे। यस, ये तो दोनों तरफ है ना। Yes, देखें, ये भी yes. बात फिर आपकी किस्मत पे आती है। ठीक है, नसीब होता है फिर, उस पे तो आप उससे तो नहीं उस लड़ पे सकता नहीं लड़ सकते। जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, आप उससे लड़ भी नहीं सकते, आप उससे भाग भी नहीं सकते, फिर वो आपको उसे गो थ्रू होना पड़ता है। देयर इज नो अदर चॉइस। ठीक है, आप इफ़ यू लव समवन और आप उनके लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है, वेल एंड गुड फॉर यू, आपके लिए इफ़ थिंग्स वर्क आउट फॉर यू वेल, तो अच्छी बात है। बाकी आपकी किस्मत आगे कैसे, लेकिन दुआएं घर वालों को भी छोड़ के भागना भी नहीं चाहिए ना, ये गलत है ना। जो लड़कियां जज्बाती होकर छोड़ छाड़ के सब कुछ भाग जाती हैं, आप भागे मत, आप बात करें, कन्विंस कर लें, फाइट कर लें, स्टैंड ले लें। छोड़ के जाने वाली बात आई डोंट गेट। और वो तमाम यंग लड़कियां जो इस तरह की कोई हरकत करने का सोच रही हैं, मैं एक चीज़ बता दूं कि जब आप किसी लड़के के लिए अपना घर बार छोड़कर, एक तो चलो रुखसत होती है ना, तमीज़ से निकाह होके शादी होके, वो एक अलग होता है, उसमें आपके घर वाले बैकअप पे होते हैं। बैकअप पे होते हैं, यस। जब आप किसी के लिए अपना घर बार बिल्कुल छोड़ के फ़रार होती है ना, हाय, तो उस लड़के को इतना ज़रूर पता होता है कि अब मैं कुछ भी करूँगा ना, ये घर वापस नहीं जा सकती। और वो लड़का ये भी देखिए एक्सप्लॉइट करता है इस पॉइंट एक्सप्लॉइट को। भी करता है। और फिर देखिए, अगर आप घर छोड़ के जाती हैं ना, तो अगला ये भी सोच सकता है, अच्छा ये अगर अपने घर वालों को छोड़ के जा सकती है, मुझे भी छोड़ के चले मुझे भी जाएगी। छोड़ के जा सकती है। ठीक है, घर वालों से ऊपर क्या है? वालिदैन से ऊपर तो कुछ ठीक नहीं है, तो फिर आपके पीछे आपके पास कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं होती, बिकॉज यू नेवर नो वो कब फ्लिप कर जाए। होता। क्या कहते हैं उसको, कि दिल में बदगुमानी कभी भी आ सकती है। ठीक है, किसी भी छोटी सी चीज़ पे आप डाउट रहेगा आपको। डाउट आ जाता है, आपको किसी भी बात पे ताना मिल सकता है, तू तो ऐसी लड़की है, घर वालों को छोड़ के भाग गई, ये वो, तूने मेरे कहने पे घर वालों को छोड़ दिया, कल को मुझे भी छोड़ के चली जाएगी। सो जस्ट बी सेफ। आप
टाइम ज़्यादा ले लें, ठीक है, कन्विंस कर लें प्यार से, मोहब्बत से। कभी कभार अगर थोड़ा लगे आपको कि अच्छा लड़ना पड़ रहा है, अपने प्यार के लिए एब्सोल्यूट लड़ें, ठीक है। बट लड़ने की भी एक तमीज़ होनी चाहिए। तमीज, ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि जाके ये कर दे, ये कर दूंगी, नहीं, मतलब कन्विंस फिनाइल करने पी लें, ये हरकतें ना करें please। कन्विंस करने की कोशिश करें, टेक योर टाइम। घर छोड़ के जाने वाला सिस्टम, और उसमें सिर्फ कन्विंस करने का काम लड़की का नहीं है, दोनों का है, इट्स अ टू वो वे। लड़का भी आके उनके घर पे बैठ के बोले कि यार मैं इनसे प्यार करता हूँ और मैं और द पॉइंट इज कि आप फाइट तब ही करें जब आपको पता है कि जो आपका सिग्निफिकेंट है, जो आपका पार्टनर है, होने वाला पार्टनर है, वो उतना ही स्टैंड करता है, आप सेम वेव लेंथ पे, यस यस। तभी करें, वरना आई थिंक हाँ, दिल पे पत्थर रखें और मूव ऑन कर लें। जिगरा दिखाने का काम सिर्फ लड़की का नहीं है, दोनों का है। अक्सर लड़के इस डर में उसके घर पे नहीं जा रहे थे कि यार मुझे मारे ना या इट्स ऑलवेज अ टू वे ये एक है सिस्टम। भाई। जेनिस के लिए रेड फ्लैग क्या है लड़कों में? इतने सारे हैं, इतने सारे? इतने मैं ऑब्वियसली। कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं चलिए बताएं। डिसरिस्पेक्टफुल, ओह यस, ठीक है, चीटिंग, वेरी ऑब्वियसली ऑब्वियस। बहुत सारे कह के सिर्फ दो दो कह के चुप हो आई गई? थिंक मैंने सारे उसी में वो कर दिए। नहीं, और भी आई थिंक बहुत सारे हैं, डिस्कशन करते हैं तो निकल आएंगे। डिसरिस्पेक्टफुल होने में ना बहुत एक बड़ा एक पूरा स्पेक्ट्रम है वो, उसके अंदर बहुत सारे शेड्स भी आ जाते हैं। इमोशनली अनअवेलेबल होना भी एक तरह की डिसरिस्पेक्ट है। यस, अगले के बिकॉज यू मेक अ emotions के चॉइस, साथ। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, हम्म, ठीक है। तो या बोलना, आपको कैसे बोलना है, कब क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, तो या आई थिंक यू शुड बी, मेरे हिसाब से ना, अगर एक लड़का है, इफ़ आई सी काइंड हो, हम्बल हो, ठीक है, और उसे पता हो कि इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना, और अगले इमोशंस जो अगला बंदा है उसके इमोशंस के मुताबिक भी आपको उसको कैसे कैटर करना, आई थिंक दैट्स ऑल वी नीड गर्ल्स। तो रेड फ्लैग में सिर्फ दो ही आए, एक दो डिसरिस्पेक्टफुल। नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो करना पड़ेगा उसको। डिसरिस्पेक्टफुल वाला तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम है, यस एब्सोल्युटली। चीटिंग वाला भी एक स्पेक्ट्रम है या आप उसको एक सर्टन इट्स एक अ डील ब्रेकर। किस तरह? देखो, चीटिंग आप किसी भी वे में जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, चीटिंग में क्या क्या आता है? सब कुछ। एज एन Let's say if you're flirting, if you're committed with somebody and if you're flirting elsewhere, it's cheating. cheating, okay. Absolute cheating. ओके। सही है। बाकी तो चीटिंग है ही, अगर वो आप पूरी पूरी कर दो तो चीटिंग है। फिर पूरी पूरी कर दो ठीक है, तो चीटिंग ही है। If you're यार lying, इतने सीरियस टॉपिक पर हंसाएं मत प्लीज मुझे आप। देखो थोड़ा be बीच में precise with स्ट्रगल your चल words, रहे okay? थे, बहुत ज्यादा ठीक है, सीरियस ठीक जिक्र है। भी लग रही है, ओके? हाँ, ठीक है। ठीक है। Lying is also cheating. ठीक है, you should always communicate. और क्या होता है? अच्छा, कुछ झूठ ना ऐसे होते हैं कि जो हार्मफुल नहीं होते, बट अगेन वो झूठ तो है कि अगर एक लड़की को अच्छा नहीं लगता कि उसका बॉयफ्रेंड या उसका Husband. फियांसी या उसका हस्बैंड एक सर्टन ग्रुप ऑफ दोस्तों में जाए, लेकिन उसका भी तो दिल है ना कि मेरे दोस्त हैं, तो वो शायद कहता कहीं और का है, जाता उन्हीं दोस्तों के पास है, तो क्या ये भी चीटिंग में आएगा? ये डिपेंड करता है कि वो नहीं, डिपेंड नहीं करता, आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ भाई। डिपेंड करता है बिकॉज देखें, अगर वो ग्रुप इन्वॉल्व करता है कि उसमें, नहीं, अच्छे बच्चे हैं वो लोग। तो फिर तो फिर लड़की को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। नहीं करी ना, फिर मैं क्या करूँ यार? आप तो अपना फिर आप डिफाइन करें। ढूंढो ना, एक मिडिल ग्राउंड ढूंढो, बैठ के टॉक इट आउट, सॉर्ट इट कुछ आउट। लोग होते हैं जो बहुत स्टबर्न होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं कि वो नहीं टॉक्सिक है वो फिर, ना। या दैट्स टॉक्सिसिटी। टॉक्सिक फिर मर्द और दोनों में आता है। ऑब्वियसली, व्हाई नॉट? मर्द बदनाम है सिर्फ, सच बताना। नहीं, नहीं, जो पॉज लिया ना। अरे यार, बदनाम तो फिर ऐसे दोनों ही हैं दोनों यार, ही हैं। दोनों ही हैं। बट मर्द को ज्यादा वो कर देगा कि ये टॉक्सिक ज्यादा होते हैं। लड़कियां भी होती हैं, I'm not saying भाई that. मर्द शॉर्ट टेम्पर्ड जरूर होता है, जरूरी नहीं कि आप उस गुस्से को टॉक्सिसिटी में ले लें, हाँ ऐसा ही है। यार, आई फील लाइक देयर इज अ थिंग कॉल्ड कंट्रोल, ओके, ठीक है? आप अपने सारे इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो, बी इट एंगर, डिज़ायर, कुछ भी है, प्यार है, व्हाटएवर। लेकिन अपने इमोशन से सामने वाले का दिमाग को कंट्रोल करना, वो टॉक्सिसिटी है, दैट्स मैनिपुलेशन। उसी में आता है ना। हाँ, same दैट इज plan। नॉट ऑल राइट,
दैट्स नॉट ओके. लोग करते हैं. I would say कि seeking भी उसमें आती है. manipulation भी in some way cheating है. Yes. This is not yes, okay. Yes. Yeah. नहीं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ जेनिस के दिमाग में चल क्या रहा है. बता दिया जो चल रहा भाई है. क्योंकि मुझे ऑब्वियसली एक रफ आइडिया हो रहा है. आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं दोनों एंड्स पे. आप कहीं एक दोनों तरफ की कहीं ना कहीं साइड लेती हैं. आपके लिए जो हमारे पे कहते हैं कि सारे मर्द एक जैसे हैं. मैं ऐसी बंदी हूँ कि जो गलत है वो गलत है. हम्म, सॉरी. ठीक है, और जो ठीक है वो ठीक है. अगर आप गलत करें मैं आपको बोलूँगी. और गलत कर रहे हैं. इसका ये नहीं है कि अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं तो मैं उसमें थोड़ा सा देखूंगी, बाइस्ड हो जाऊंगी. नहीं, गलत है तो गलत है, चाहे आप मर्द हैं चाहे औरत है. मैं आपको कॉल आउट कर दूंगी. मैं ऐसी. सारे मर्द बराबर हैं. जेनिस के लिए सारे मर्द कैसे हैं? क्या मतलब सारे मर्द कैसे हैं? हमारे यहाँ पे एक तबका है और स्पेशली अब यूथ में ये बहुत चीज़ कॉमन हो चुकी है कि वो सारे मर्द को ख़वातीन और जो यंगस्टर जो हमारे लड़के Oh, लपड़े so you're हैं. saying कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं? Yes. No. नहीं, No. इसके ऊपर प्लीज़ थोड़ा सा एजुकेट करें मैंने हमारी भी स्टार्टिंग में यही तो बोला कि जनरलाइज कर दिया जाता है ना कि लेट्स से किसी के साथ बुरा हुआ है, विच इज़ बैड. आपके साथ बुरा हुआ है, 2-3 एक्सपीरियंसेस आपके साथ बुरे हो गए हैं और वो कह रही है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारे मर्द एक जैसे होते हैं. आई फील बैड फॉर यू कि आपके साथ बुरा हुआ है, बट सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं. अच्छा, और मज़े क्या पता है कि जेनिस, मैंने ऐसी भी एग्जांपल्स देखी हैं जिन लड़कियों के साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं हुआ लेकिन उसके घर में कहीं ना कहीं वालिद साहब ने वो रोल प्ले किया है. कहीं ना कहीं उसकी फ्रेंड के साथ किसी लड़के ने ऐसा किया है. उसका अपना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन जस्ट बिकॉज उसके सराउंडिंग में इस तरह की चीज़ें हुई हैं उसने ये चीज़ कंसीव कर ली कि यार हाँ सारे मर्द एक जैसे होते हैं. जनरलाइजिंग सो कॉमन. मुझे नहीं समझ और ये रहा आप अपना नुकसान करे होते हैं. या क्यों जनरलाइज करना. अब लेट्स से मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, मेल फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट माय मेल फ्रेंड्स. उनका दिल बहुत अच्छा है, ठीक है. आई सी देम रेगुलेटिंग देयर इमोशंस एज वेल, ठीक है. वो कैसा सोचते हैं, जेंटलमैन बिहेवियर है. तो अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है एंड आई एम सेइंग कि सारे मर्द एक जैसे, सारे मर्द एक जैसे, सुन भी तो वही रहा है बैठ के. तो उनको फिर मेरे दोस्तों को भी तो बुरा लगता होगा ना कि यार Yes. हम तो नहीं बुरा कर रहे ना, तो व्हाई यू टॉकिंग लाइक दैट. Yes. तो लेट्स नॉट जनरलाइज. ना ख़वातीन को ना मर्द. या बोथ ऑफ द जेंडर्स, लेट्स नॉट जनरलाइज. अगर किसी ने कुछ बुरा किया तो वो उस इंडिविजुअल की गलती थी. उससे उसके जेंडर का या उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन का कोई फ़र्क वो नहीं है. Yeah. कोई कसूर नहीं है उसका. अब लेट्स से कि फ्रेंडशिप्स में भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स लेट्स से वो हमारे साथ बहुत बहुत बुरी चीज़ें भी कर जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, कुछ हो जाता है. हम तब तो नहीं कहते कि सब औरतें एक जैसी, नहीं कहते ना. मर्दों की बारी क्यों कहते हैं? और इस पर मैंने एक बहुत अच्छी एक डिबेट भी थी, वो भी देखी थी. उसमें क्या नाम था उस बंदे का? आई वुड से ह्यूमन टू ह्यूमन है. डॉक्टर पैट्रिक, क्या नाम है उनका, जो यूके, हम फॉरगेटिंग हिज नेम. बड़ी अच्छी डिबेट की. उन्होंने कहा कि वही इसी मुद्दे पे, फेमिनिज्म वाली बात पे एक डिबेट निकली थी. तो उन्होंने कहा था कि आज के दौर में, इन द करंट एरा, औरत का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरी औरत है. टू एन एक्सटेंट आई वुड एग्री टू दैट. मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी. टू एन एक्सटेंट दैट इज़ ट्रू. ना, या ख़वातीन की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है एक दूसरी खातून की वजह से. यस. उनकी पर्सनल लाइफ, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं दूसरी औरत की वजह से. बट आई वुड ऑल्सो से कि औरत जब दूसरी औरत की दोस्त भी बनती है ना, वो भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है. यस, ऑब्वियसली. ठीक है, वो भी बहुत खूबसूरत चीज़ है. अगेन जनरलाइज नहीं करना चाहिए. या बट अगेन आप इस वाली बात को मानती हैं कि हाँ यार, औरत को अगर आज के दौर में ख़तरा है तो किसी औरत से ही है ज़्यादा. मर्दों से शायद इतना ख़तरा नहीं है. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी. दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से है. ठीक है, परसेंटेज का मैं नहीं कह रही हूँ. ठीक है, फिर बात वहीं पे आ जाएगी, जनरलाइजिंग पे आ जाएगी. खतरा है दोनों तरफ से है. ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लेके चलते हैं चीज़ों को. इतने तो आप भी होते हैं कि आप देख लेना कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. बट अगेन वो इमोशनल एंगल आता है ना. फिर काफ़ी चीज़ें ख़वातीन ना पर्दा डाल देती हैं, ये जानते हुए भी, ये समझते हुए भी कि हाँ ये गलत है. लेकिन पता है क्या, औरत की सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है. अब आपको, आप उसको सिक्स सेंस कहें या इंस्टिंक्ट Gut कहें, feeling कहें. बट हाँ गट फीलिंग कहें. जब इतनी तेज़ होती है तो गलती क्यों करती हैं फिर?
गलती क्यों करती हैं? जब किस इतनी ही तेज़ है, या जब अगले पता है को कि ये करने गलत लगी। है, ये इंसान गलत है, ये चीज़ गलत है, एग्जीक्यूट फिर भी करना होता है। ऐसा है ना? या एब्सोल्युटली, बिल्कुल है। जब बस फिर कहीं ना कहीं जज्बात दिमाग में वो ट्रिगर जज्बात हो रहा होता है कि हाँ यार ये अगेन वही देखा, इमोशनल। जज्बात एब्सोल्युटली। ख़वातीन इमोशनल बीइंग हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये जानते हुए भी कि हाँ यार कहीं वो गलत कर रही हैं, खुद को रोक नहीं आई पाती। थिंक इट्स अ डिबेट। इट इज़ अ डिबेट। इट्स और इट्स अ हम कर रहे हैं यहाँ पे डिबेट। बैठ के वही कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपके एंगल से जो आपके दिमाग में है, वो आप इट्स अ उस चीज़ को डिबेट। मैं नजूमी नहीं हूँ। हम्म, सब कुछ हो गया, मैं अगले घर चली गई, हमारी लाइफ चल रही है, और एक पॉइंट पे आके चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, फिर उधर उधर मैं ये तो नहीं ना कह सकती कि ओ माय गॉड मुझे तो पहले पता होना चाहिए था, ये है वो है। तो बात घूम फिर के फिर किस्मत और नसीब पे ही आती है। कोई is कुछ true. नहीं कर सकता, कोई is कुछ true. नहीं कर सकता उस बारे में। आप दूर दूर से तो शायद प्यार करे होते हैं, लेकिन जब एक साथ रहना शुरू करते रहना हैं, शुरू करते हैं, फिर थिंग्स आर डिफरेंट। और इसमें भी एक और चीज़ है ना, ज़रूरी नहीं कि दोनों इंसान बुरे हों। या केमिस्ट्री मैच नहीं करती कभी कभी आपकी, एंड आपकी वेवलेंथ मैच नहीं करती। मैरिज इज सो मच वर्क। यस यस ठीक है, कॉम्प्रोमाइज वर्क, ऑफ कोर्स प्यार तो है ही। और जिस जिस मोटिव के लिए हमारी यूथ अब शादी करना चाह रही है ना बेटा, वो तो कुछ भी नहीं है। शादी आजकल कुछ के और ज़माने है। में तो इट्स लाइक ये डर है कि वाकई, शादी से डर लगता है। और स्पेशली जो डोमेस्टिक वायलेंस जितना Yes. कॉमन होता जा रहा है, हम सबको कंडेम करना चाहिए इस चीज़ को। बिल्कुल। जिसके पास जो जो प्लेटफॉर्म है और जो ये कर रहा है, उनकी खाम ख्याली है कि ये आपका हक़ है। और इस पे हमें अपनी लड़कियों को भी एजुकेट करना चाहिए। लड़कियां बेचारी बर्दाश्त कर लेती हैं। बहुत सारी एजुकेशन भी तो आ जाती है। हाँ, घर में वो चीज़ सिखाते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कि भैया आपने अपने लिए बोलना है, ये चीज़ें हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, और ये चीज़ें वो चीज़ें जो आपको बचपन से सिखानी चाहिए। यस, अवेयरनेस यस, छोटे हो, मतलब आप छोटे हो और आपके माइंड में एक चीज़ फीड की जा रही है, और उसी चीज़ को आप देखते हुए सीखते हुए बड़े होते हो, तो आपको पता होता है कि तब तक तो आप हो जाते हो कि भाई बीवी से अख्तलाफ है आपको, आप उसको डांट सकते हो, आप उससे नाराज़गी का इजहार कर सकते हो, हाथ नहीं उठा सकते यार। दिस इज़ टू मच। और आई इसके ऊपर ना हमें और वायलेंस इज नेवर द आंसर। यस कभी भी नहीं। यस यस। और हमें अपने जो नैरेटिव जो हमारा ऑन स्क्रीन भी चल रहा है, उसमें इस चीज़ को अब बताना चाहिए कि दिस इज़ नॉट राइट। मतलब अब टॉक्सिक देखो ना मर्द कि होना हमारे एक गलत चीज़ है। मतलब फिर देखो ना हमारे जो लोग हैं, यूथ है, बड़े लोग हैं, सीनियर्स हैं, वो क्या इतने भी अक्लमंद नहीं है कि उनको यही नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। आपने जो इतनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है ऐसे ही गुजार ली कि आपको पता ही नहीं है क्या सही क्या गलत है। हर किसी का सही अपना होता है, हर किसी का गलत भी अपना होता है भाई। बट कुछ चीज़ें होती हैं, लेट्स से मैं उठ के, आप मुझे कोई अभी बात कर देते हैं और मैं ऑफेंड हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उठ के आपको लगा देती हूँ, सॉरी नो ऑफेंस, जस्ट एन एग्जांपल, मैं आपको लगा देती हूँ, तो आप तो क्या आपके माइंड में आपको नहीं पता ये सही है या गलत है, या मैं नहीं, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। एक बात हाँ, करें ये ना, तो विल स्मिथ को भी नहीं पता था। कुछ चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जो पता होना चाहिए आपको। विल स्मिथ वाली बात पे मैं ये बोलूँगी, कंट्रोल भी आपके दिमाग में होता है। कंट्रोल आप, अल्लाह ताला ने आपको कंट्रोल भी दिया है, नहीं होता ना खुद से। ठीक है, करना चाहिए। यस, सही है, वही तो है, मी वर्सेस माई सेल्फ वाला सीन है वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो ये तो अब आपकी कुछ तरबियत भी होती है यस यस यस। और वो उस सोसाइटी का हिस्सा है, जो इलीट्स में बहुत ही आता लिबरल है। है, जो बहुत ही लिबरल है। लिबरल है ना, एलीट में आता है वो। कोई बिल्कुल वो बिल्कुल कोई स्लम्स में नहीं रहता वहाँ पे, हाँ, हुड में नहीं रहता वो बिल्कुल वो बिल्कुल। मेंशंस में रहने वाला इंसान है। जब वो ट्रिगर हो सकता है तो फिर ये इंसानी फितरत का हिस्सा है कि कहीं ना कहीं वो फटता है। बट अगेन चलो, वो दो मर्द हजरात के बीच में एक चीज़ थी, मर्द एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, हम अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए बट होता है, लड़ पड़ते हैं। बट बीइंग अ मर्द, ख़वातीन से अगर आपकी कोई लड़ाई है तो वो लफ्ज़ी हो सकती है, इमोशनली हो सकती है, फिजिकली नहीं हो सकती यार। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वर्बल कर लें। और अब तो लड़ना अच्छी बात नहीं है, कम्युनिकेट करें, सॉर्ट आउट करें, ठीक है, बट हाथ उठाना इज़ नॉट द आंसर और सोल्यूशन। अच्छा, अगर आपको कभी किसी ड्रामा सीरियल में इस तरह का
कोई कैरेक्टर मिलता है जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है और वो दबती चली जाती है, तो आप करना पसंद करेंगी या आप उसके अगेंस्ट जाती हैं फिर? अगर तो ऐसा कुछ होता है ना कि एंड पे कोई ऐसा मैसेज निकल रहा है कि ओ दिस वाज द मैसेज और बहुत ही सॉलिड मैसेज है, तो ऑफ कोर्स अगर पब्लिक सर्विस मैसेज है आई वुड डू इट, बट फॉर द सेक ऑफ स्क्रिप्ट आप कर रहे हैं तो मुझे मसला होगा। उस हीरो को ग्लोरीफाई करने के लिए ना हो वो चीज़। या मुझे मसला होगा और मैं उस चीज़ पे बात भी करूँगी। तो यस, आई गेस मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा हट के अप्रिशिएट करना चाहिए। एयरवे डिजिटल हमारा एक सीरियल था नंद, वहाँ मेरे ट्रैक का ये था कि मेरी लव मैरिज होती है और मेरी जो वाइफ बनती है, हमारा बहुत प्यार दिखाया है, और घरेलू पॉलिटिक्स में और बहन की मैनिपुलेशन है उसमें आके मैं एक दफ़ा अपनी बीवी पे हाथ उठा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पता है क्या हुआ था? क्या? वो ट्रैक लोगों ने इतना पसंद किया था, लेकिन जब वो लड़की छोड़कर गई है ना, दोबारा घर में वापस नहीं आई। क्यों आएगी वापस? यस, और यही मैसेज देना था। यस, और आप अच्छी बात, मुझे पता है अवाम की क्या अच्छी बात लगी, हम कमेंट्स भी पढ़ रहे थे यूट्यूब पे नीचे, तो मैं यहाँ पे पागल होता जा रहा हूँ कि मेरी बीवी चलेगी और बेटी भी है उसके पास, लाइक बेटी की डिलीवरी होने वाली है, और उस पूरे सफ़र में उसकी डिलीवरी हो गई, इसने अपनी बेटी को नहीं देखा, बीवी को नहीं देखा। That's the punishment for you. 1 साल गुजर गया और उसने बोला कि आज मेरी बेटी की ना पहली सालगिरह होगी, और अपने भाई से रोते हुए, लास्ट एपिसोड उसका हमने उस तरह शूट किया था, जो आज मेरी बेटी की पहली सालगिरह होगी, लेकिन मेरी अपनी गलती की वजह से ना मैं अपनी बेटी को देख सका आज तक, ना अपनी बीवी को दोबारा देख सका। हाँ बिल्कुल। एंड द आई क्वेश्चन, गेस वो शायद देखने वाले जो मर्द हराते, आई गेस किसी दो ने भी सीख लिया ना कुछ, तो बहुत है। ऑल्सो इट्स फॉर द डॉटर, जब वो बड़ी होगी उसे पता चलेगा कि मेरे बाप ने मेरी माँ पे हाथ उठाया था, वो क्या सोचेगी? बाप की तो कोई इज्जत नहीं रही ना। यस, इट्स फॉर द डॉटर्स फ्यूचर एज वेल। यस। तो अच्छा भाई, क्योंकि ड्रामे की बात ही निकली है, तो हमारे ड्रामों में जो ये कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं मर्दों के, स्पेशली कुछ बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं बीच में कोई ऐसा एक कैरेक्टर आ जाता है कि जो नाम से तो अल्फ़ा मेल होता है, लेकिन वो टॉक्सिक होता है। अल्फा मेल क्या होता है? अल्फ़ा मेल क्या होता नहीं, मैंने कहा भाई बहुत सारे ड्रामा में हमारे जो कुछ हीरोज़ हैं उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव दिखाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक टॉक्सिक हीरो भी कहीं बीच में एक आ जाता है, और फिर उसको नाम दिया जाता है कि अल्फ़ा मेल है ये। अल्फ़ा मेल क्या होता है, चलें आप बताएं। I think for me, alpha male is somebody who can protect, provide, be affectionate, can be emotionally available, you know, all of those things. I think that's an alpha male. Just because you have big muscles or like good body and no brain, and still you are being called alpha male, I would like say no. That's a big no. सो ट्रू। That's absolutely stupid. बल्कि अल्फ़ा मेल की कहते हैं ना, पहला पॉइंट जो होना चाहिए ना उसमें, इंटेलिजेंट होना चाहिए। Brain, यहाँ से तो भाई थोड़ा बॉडी बना ली, ये नहीं बनाया। yeah, why? और अगर देखें, एक बंदे की बॉडी नहीं है पर ये है, he has everything. बॉडी होना इज अ प्लस पॉइंट। आपको बॉडी वाले लड़के पसंद है बगैर बॉडी? किसको बगैर बॉडी? अरे क्या सोच आई मीन लीन बॉडी पसंद है या मस्कुलर बॉडी पसंद है? टू बी मोर प्रेजेंट, जिसमें भी बंदा प्रेजेंटेबल लगे, अच्छा लगे, जो आप पे अच्छा लग रहा है, गुड लुकिंग। कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि नहीं मुझे तो यही पसंद है। ठीक है। अच्छा आप वैसे ज़्यादा किस देखो, एक तो पर्सनैलिटी होती है इंसान की, एक उसका कैरेक्टर होता है, एक अपीयरेंस होती है। अपीयरेंस वाइज मैं इसको इसलिए तीनों को मैंने डिवीजन किया है। अपीयरेंस वाइज जेनिस किन तरह की बॉडी टाइप्स पे ज़्यादा लाइक अट्रैक्ट होती है, पसंद आती हैं? ब्रॉड, गुड लुकिंग, दैट्स इट। बस कोई मेरी बहुत सारी वो नहीं है कि नहीं ये हो वो, जस्ट टॉल हो मुझसे, टॉल हो, ब्रॉड हो, या स्ट्रांग हो। स्ट्रांग हो। इतनी कोई नहीं, तीन तो वैसे गिना दिए भाई, वेरी गुड। थोड़ा रफ टफ, यू नो, रफ टफ, मैनली होना बहुत ज़रूरी है। यस, आई लाइक मैनली गाइस। और वो मैनली सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड से भी, एब्सोल्युटली, यस। बहुत फर्क पड़ता है। यस। कुछ होते हैं जो मेन ऑल्सो एक एज अ वुमन, इफ आई से, एक मर्द में जो सबसे अट्रैक्टिव चीज होती है, दैट्स हिज ब्रेन। यस,
Intelligence. बॉडीज और गुड लुक्स तो चलो एक आपका प्लस पॉइंट निकल आता है, बट इफ ही हैज द ब्रेन यू हैव एवरीथिंग. मेन प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हैं तो मेल कैटेगरी में, बट यहाँ से वो मेल नहीं होते. कितना वैसे ये मतलब वो एक हमारे पे क्राइटेरिया बना दिया गया ना कि कोई अगर एक मर्द है जो मर्द इनफ नहीं है, ओके, ये तो औरत है, ये भी नहीं करो यार, है ना. ये नहीं करो. किसी जेंडर को यूज़ करके उसकी बेइज्जती ना करो, वो बदतर है. वो मतलब वो आप उसको किसी जेंडर में काउंट ही ना करें. फिर वही बात होगी ना, जनरलाइज करने वाली बात है. इट्स सो कॉमन कि इट्स मतलब ख़वातीन का रुतबा फिर आप गिरा रहे हो ना यार अपनी बेइज्जती में. अगेन हाजिम मेरी शो में तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि हम किसी को रिडिकूल करने होते हैं मर्द को, तो उसके लिए ख़वातीन का वर्ड यूज़ करते हैं या उसके लिए कोई लाइक वहाँ की टर्म यूज़ करते हैं उस जेंडर से रिलेटेड. तो ये ना करें. वहाँ के रिश्तों के नाम यूज़ करते हैं. दिस इज़ सो रॉन्ग. अब जैसे फुप्पो, मैं वही उसी पे आ रहा था, मैं नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अगेन मुद्दा वही है. कहूँगी, हम कहते हैं ना कि फुप्पो तो आग लगाने के लिए होती है. फुप्पो ये Yes, फुप्पो. yes. आई एम अ फुप्पो माई सेल्फ. ठीक है, और मुझे पता है मैं कैसी हूँ उनके साथ. तो ये और आई नो सो मेनी फुप्पोज जो दिल की बहुत अच्छी हैं. ठीक है, यस यस. जस्ट बिकॉज 100 में से 20-10 ऐसी निकल आई हैं. नहीं इतनी भी नहीं होंगी. चलो कम Jealous कर लो, 5 होंगी. 5 कर लें, निकल आई हैं. तो आपको क्या लगे बाकी जितनी बची हैं वो सारी एक जैसी हैं? बात फिर वहीं पे आ गई, जनरलाइजिंग. Generalizing. और it's too अब common. देखिए वक्त का तकाजा ये है कि पहले फुप्पो थी, अब एक नई टर्म भी आ गई है मामू. जो किसी की ज़मीन हथियाता है, जो किसी का हक मारता है ना, कहते हैं तो मामू है. ये हो रहा है सोसाइटी में. और आप देखें अब का जो आपका ये जेंजी वाला जो कल्चर है, जो मीम गेम है, उसमें आपको इस तरह के बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे वो तो फिर कि मामू है, देखो, माँ का हक खा गया हमारी. आज की जेंजी आवाम ने तो फिर किसी को नहीं छोड़ा. और ऐसा होना चाहिए. किसी को नहीं छोड़ा. सही है, जो बात सही है वो सही है. ठीक है, तो मुझे ना ये जेंजी कल्चर समझ में नहीं आता. आप जेंजी हैं? एब्सोल्युटली नॉट. डू यू थिंक आई माइट लुक लाइक आई एम जेंजी बट आई एम नॉट. मिलेनियल हैं आप? Yeah. I'm a 90s kid. Not a kid anymore, but I'm a 90s person. 90s में किड थी ये कह रही है. Yeah. ठीक ठीक Yeah. ठीक. अच्छा भाई इंडस्ट्री के ऊपर आते हैं. आप आउटसाइडर, बिल्कुल आउटसाइडर, फैमिली में कोई भी नहीं था, जगह कैसे बनाई थी? जगह मैंने कैसे बनाई थी? मुश्किल हुई थी? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कोई? डिस्क्रिमिनेशन हल्की हल्की कहीं पे थी. कहाँ? स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो नॉट एज सच के ये कर लो वो कर लो, बट हुआ था कि कलर के ऊपर लेके थोड़ा सा बातचीत होती थी. कॉम्प्लेक्शन के ऊपर आपके? हाँ, अभी रिसेंटली भी हुई. Yeah. क्या हुआ? I don't think I can talk about it right now. ढके छुपे अल्फाज में, विदाउट नेमिंग एनीवन? नहीं, अभी I don't think I can. तो फिर रेफरेंस क्यों दिया? मैं एक बात कर रही हूँ कि it still happens. एक बात कर रही हूँ. ओके. तो मुझे ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. इस केस में आई वॉज ब्लेस्ड. उस तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि मैं जो एक प्रॉपर प्रोसेस है, मैं आई, मैंने ऑडिशन दिया, आई वेटेड, मुझे कॉल आ गई, फिर मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया. और इस पूरे टाइम में मुझे नहीं लगता कि मुझे उतनी स्ट्रगल करनी पड़ी जितनी नॉर्मल लोगों को करनी पड़ती है. हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं ढूंढ रही थी, मुझे ऑडिशंस देने थे, मुझे लिंक्स चाहिए थे, कॉन्टेक्ट्स चाहिए थे, तब मुझे लोगों ने बोला कि ब्रो ये सीन है, आपको शायद एक्सेप्ट ना किया जाए, आप लीड रोल में ना आए कॉम्प्लेक्शन की वजह से? यस. तो और फिर मैंने उनको बोला कि देखिए अगर मैं आई तो मैं इसी आइडेंटिटी के साथ आऊँगी, इसी कलर के साथ आऊँगी, और अगर मैं ना आ सकी तो इट्स ऑल राइट. मैं ग्लूटाथियोन बिल्कुल नहीं लगा रही. हाँ, एब्सोल्युटली नॉट. बिकॉज मुझे आना तो मुझे एज जैनिस आना है, मुझे एज कोई और पर्सन नहीं आना. बिकॉज नाइस. तो फिर बस खुद ब खुद खुदा मेरे साथ था. तो आई वॉज ब्लेस्ड. वैसे हमारे पे ना ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ही कोई, सॉरी टू से, मतलब मुझे भी समझ नहीं आते कि हमारे पे आप रोड पे सारे गोरे नहीं हैं भाई. हमारा जो एवरेज कॉम्प्लेक्शन है पाकिस्तान में वो ब्रिटिश है, सांवला ही है. हाँ. तो आप उसको ओन क्यों नहीं करते? बेसिक नॉलेज. और हमारे यहाँ जाने मैं अगेन विदाउट नेमिंग एनीवन, हमारे बहुत सारी एक्ट्रेस, आपकी भी कोलीग्स बहुत सारी ऐसी होंगी जो इस कॉम्प्लेक्स में मेंटली, जिन्होंने ना ग्लूटाथियोन भी लगाए हुए हैं, IVF भी लगाई हुई हैं, पता नहीं क्या क्या करवा लिया मुझे है बुरा लगता है ऐसे लोगों के लिए कि हम गोरे हो जाएं बस.
आप और आप अच्छा, अगर और आप अपनी पता है choice आपको की गोरा वजह से- कर क्यों रहे हैं, मेरी बात सुने। हम्म। आप अपने आप को गोरा इसलिए कर रहे हैं कि आप अगले लोगों का जो ओपिनियन है उसके ऊपर उतर सकें। पर्दा डाल दें। पर्दा नहीं पर लेट्स से कि प्रोजेक्ट है, गोरी लड़की चाहिए लेकिन उनको एक्ट्रेस ये चाहिए, लेकिन उसका रंग गोरा नहीं है, तो वो क्या करेगी, फॉर द सेक ऑफ दैट प्रोजेक्ट खुद को गोरा कर लेगी, जो कि वो 2 महीने चलेगा और फिर खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। और फॉर लाइफ अपना कॉम्प्लेक्शन खराब करके बैठ जाएगी। आई डोंट गेट इट। तो आप अपनी आइडेंटिटी खराब कर रहे हो फॉर लाइफ, फॉर 2 months। तो क्या ऐसे कोई मेकअप नहीं आते जो आपको उस तरह से लाइक उस रेंज में ले जाएं टेम्परेरीली? नहीं होता? होंगे, आई डोंट नो, मैंने कभी इस चीज़ पे ज़रूरत नहीं पड़ी ना, मतलब कि मैं इस जैसे अगर आपको कोई कहा जाए कि भाई हम एक कैरेक्टर है हम्म, जिसका कॉम्प्लेक्शन आपसे थोड़ा सा Okay. लाइक फेयर है ओके और आपको करना है, बट मैंने आपने करना है कि आपने ग्लूटाथियोन लगवाना है, मैं नहीं ग्लूटाथियोन के करूँगी। इंजेक्शन लगवाना है या मेकअप से करना है कवर? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, मेकअप से भी नहीं कवर करेंगी मैं क्यों अगर उस करूँगा? कैरेक्टर की डिमांड है। अगर उस कैरेक्टर की डिमांड ही ये है कि शी इज़ वाइट, तो कोई और ले लो ना जो नेचुरली वाइट है, मैं ही क्यों। या तो हो ना कि उस कैरेक्टर में कोई ऐसा मैसेज है, उसकी स्टोरी में कोई ऐसा मैसेज है कि रेसिज्म पे कोई स्टोरी लाइन चल रही है, या लेटर ऑन कोई चैलेंजिंग स्टोरी है कि स्किन पे कोई है कुछ, तो समझ में आए। बट अगर जस्ट आपको चाहिए ही सिर्फ थ्रू आउट द स्टोरी आपको गोरा रंग चाहिए, तो आप कोई गोरी ही एक्ट्रेस ले लो ना। मैं क्यों। तो फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जो ट्रॉपिक थंडर में जो एक एफ्रो का कैरेक्टर प्ले किया था, वो नहीं होना चाहिए था? आई डोंट नो, हर किसी का अपना अपना होता है, बिकॉज इफ ही वाज कंफर्टेबल डूइंग इट, आई एम नॉट। एक ड्रामा था, इंडियन ड्रामा था, उस पे ये दिखाया था कि वो इतनी गोरी लड़की थी, टू वाइट, ब्यूटीफुल, ठीक है, बट उसमें ये दिखाया था कि उसकी स्किन को करते थे फुल ब्लैक कुछ लगा के, और दिखाते थे कि अच्छा ये है, बट अंडरटोन्स उसकी ये थी कि वो बहुत प्यारी थी, खूबसूरत थी, गोरी थी, सब था। लोगों से बचाने के लिए उसकी अम्मी उसको करती थी। ठीक है। दिस इज सो रॉन्ग वैसे। कि उनको था कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, तो हम नज़रों में ना आए, नज़रों में ना आए, तो वो उसको लगा के करती थी कि अब निकलो तुम घर से बाहर, सेफ रहोगी। नहीं निकलना। तो उसकी आइडेंटिटी तो फिर नहीं थी ना। फिर लेटर ऑन जब ड्रामा चला, करती 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 उसकी शादी हो गई उसी तरह, और जो लड़का था उसने उसको उसी तरह पसंद किया। इमेजिन, उसको उसी तरह पसंद किया जो भी वो उसके मुंह पे लगाते थे, कि उसको इतना ब्लैक कर देते थे कि, और फिर शादी के बाद वन डे उसको एकदम से कुछ पता चल जाता है, ओह दिस इज यू, तुम ऐसे क्यों करती थी। धोखा ना, एक धोखा है, धोखा क्यों देना। धोखा तो हमारे भी होता है, शादी में दुल्हन इतनी प्यारी तैयार हो गई, अरे भाई, मेकअप धुलता है। वो तो फिर होता है, चलो, yeah, पर्सनल चॉइस। personal choice, it's about your comfort. I'm not comfortable doing all of this stuff. जिनका आपने नाम लिया, he was comfortable, उनको लगा कि उनको करना चाहिए, बिल्कुल किया, अच्छी बात इंडस्ट्री है। में रेसिज्म का सामना करना पड़ा? Not as such, नॉट एज सच। not as such. अच्छा, एक कहीं आम कहीं उमूमी ख्याल हमारी आवाम का ये होता है कि मीडिया शोबिज़, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। शोबिज़ मीडिया लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। काफ़ी लोग हमें भी करते हैं, हमें एक्टिंग में आना है, क्या ये सेफ़ है? आप बताएं। देखो, ऐसे तो फिर कोई भी फील्ड सेफ नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। इट्स नॉट जस्ट द शोबिज। यस। आप बिजनेस में चले जाएं, बैंक्स में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, स्कूल्स में चले जाएं, कहीं पे भी चले 2019 प्री कोविड एक सर्वे आया था, वर्क प्लेस हरासमेंट, जब ये मी टू स्टार्ट हुई थी ना वहाँ पे, उसी में यहाँ पे एक सर्वे निकला था। वर्क प्लेस हरासमेंट्स में नंबर 1 पे पता है क्या है इन पाकिस्तान? आप हिल जाएंगी। जब मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, उसमें शोबिज़ बहुत नीचे है। नंबर 1 इज़ फैक्ट्रीज़, जो आम फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ हरासमेंट ज़्यादा है। नंबर 2 क्या है? Tell. हॉस्पिटल्स।
नर्सेस के साथ खुले आम है ना, कोई नजर रखने वाली चीज नहीं है। नंबर 3 क्या है? Showbiz में तो आप नाम सुना, नंबर 3 क्या है? मार्केटिंग फील्ड। नंबर 4 क्या है? एयरलाइंस। अगेन वही ना कि ऐसे तो फिर कोई फील्ड भी सेफ नहीं शोबिस की चीज़ इतनी एलैबोरेट होकर इसलिए आती है क्योंकि ये एक पब्लिक आई में है, वो टेलीविज़न पे दिख रही है, वो आपकी इंस्टाग्राम की पोस्ट में आ रही है। बट ये जो मैंने आपको जितने प्रोफेशंस बताए हैं इसमें बैंकिंग भी था। तो इन हर जितने भी प्रोफेशंस हैं या जितने भी ये वर्किंग एनवायरनमेंट्स हैं, यहाँ पे सब जगह ये तो हमें शोबिस से पता है ना, ज़्यादा। ये तो हमें पता है, Yes. ठीक है, क्योंकि हमें नॉलेज है, ठीक है, वी आर एजुकेटेड। जो स्क्रीन के पीछे लोग बैठे हुए, टीवी के आगे लोग बैठे हुए, बेसिकली उनको तो नहीं ना पता चलेगा, वो तो बैठ के सिर्फ टीवी देख रहे हैं, सही है। उनको है कि अच्छा यहाँ पे तो एक्ट्रेसेस ये कर लेती हैं, वो कर लेती हैं, इनके साथ तो ये होता है, ये ड्रामों में आने के लिए ये करती हैं, ये ऐसे ये रोल यार करने ये के है लिए ये हमारे करती पे हैं, पता नहीं क्या लोगों को, ठीक है यार, ऐसा नहीं है, था अभी भी, किसी ज़माने में होता किसी होगा। ज़माने में था, अभी भी किसी हद तक, छोटी हद तक है, सही है, आई एम नॉट लाइंग, होता होगा। ठीक है, होता होगा, है भी। तो लेकिन आई फील लाइक इट्स जस्ट नॉट जस्ट द शोबिज, आई थिंक एवरी फील्ड इज नॉट सेफ। इट्स अबाउट एज लॉन्ग एज यू वांट टू। या आपकी जब तक आपकी अपनी नीयत साफ है, यू आर सेफ। यस। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है को कोई आप जबरदस्ती पकड़ के बिगाड़ नहीं रहा करेगा आपको। कि आपको नोचेगा करेगा कुछ ऐसा ऐसा नहीं है। आपकी अपनी नीयत से आप सही है तो आप सही चल रहे हो, फिर आपको किसी और की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपकी अपनी नीयत ख़राब हुई फिर आप छुपोगे, ओ नहीं यार ये तो ये है, नहीं तो वो है। जैनस मसला ये भी तो है ना कि सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी को मशहूर होना है, हर किसी को जल्दी भी तो है ना, शॉर्टकट्स भी तो है ना। जहाँ आपको जल्दी होगी, जहाँ आप वो डेस्परेशन शो करेंगे, सामने वाला एक्सप्लॉइट करेगा आपको। उसको दिख रहा है यार ये जी जान की बाजी लगाने को तैयार है लड़की, होता ही है। आप खुद एक वीक लिंक दे रहे हो। जब आप बोलोगे नहीं मैंने काम करना है और मैंने इज्जत से काम करना है, तो मजा लो कि आपके उंगली भी उठा ले। जो जल्दबाजी आप दिखा रहे हैं, जो आपको मशहूर होने का शौक चढ़ा हुआ है, वो आपके ही अगेंस्ट जा रहा है, आपको पता नहीं है। और काफ़ी लड़कियां, मैं फर्स्ट हैंड विदाउट नेमिंग एनीवन, मैं जानता हूँ कि जिन्होंने ये डेस्परेशन शो की वो मशहूर भी हो गई और बाद में रिग्रेट किया कि यार काश थोड़ा सा सब्र कर लेते हम। ऐसे तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल टू ना या बात वो ये ना, नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। बिकॉज बहुत सारे डीएम्स मुझे आते हैं कि हमें एक्टिंग में आना है, हमें ये करना है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर छोटी बच्चियाँ, 19, 20, 21, मेंटली मैच्योर भी नहीं होते वो लोग हाँ। बेचारे। और अगर कभी मुझे इन पर्सन अगर ऐसे कोई बंदा मिल जाए तो मैं उन्हें कहती हूँ कि सबसे पहला मेरा ये था कि हाउ ओल्ड आर यू, और मेरा ये होता है पढ़ाई कि मुकम्मल की कि नहीं की। हाँ, मेरी मेन क्वेश्चन ये होते हैं कि आप इतने, और अगर मुझे नहीं लगता ना कि क्यों, फिर मैं क्यों बोलूँ कि आप इस तरीके से आ जाओ। अगर इफ़ आई डोंट फील कंफर्टेबल टेलिंग यू कि दिस इज़ द वे, आई वोंट टेल यू। आई वुड टेल यू कि देखें, टेक योर टाइम, ग्रो अप, ठीक है, आप स्टडी पूरी करो, यू आर टू यंग फॉर दिस राइट नाउ, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव वे में मैं बोलूँगी, मैं सीधा कभी भी किसी को जाके नहीं बोलूँगी, बिकॉज वी नो कि प्रोसेस में क्या क्या हर्डल्स आती हैं, किस तरह से डॉज करके निकलना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो मैं तो लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि टेक योर टाइम, आप स्टडी करो, रिसर्च करो, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस किस चीज़ों से बच के जाना है। आपको एक प्रॉपर नो हाउ होगी, आपको गाइडलाइन होगी पीछे, आपको पता होगा, तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर यू तब जाके इस चीज़ को प्रोसीड करना। किसी ने पूछा यार एक्टर बनने के लिए क्या सीखना चाहिए? डिक्शन, एक्टिंग, एक्सप्रेशन, ऑब्जर्वेशन, सब कुछ। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले सब्र करना सीखना चाहिए। एब्सोल्युटली, पेशेंस इज सो इम्पोर्टेंट इस फील्ड में। एक्टर जब तक सब्र करना नहीं सीख सकता वो एक्टर नहीं बन सकता। या और हमारी यूथ को, आपको भी बहुत सारे डीएम्स आते होंगे, उनको इस क्राफ्ट से, इस आर्ट से, इस पूरे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ एक चीज़ की ग्रीड है, वो है फेम। यस। उन्हें ये होता है कि बस हम स्क्रीन पे आ जाएंगे, हम मशहूर हो जाएंगे, जो कि और बहुत गलत सोच है उन लोगों को उनकी। ये नहीं पता होता कि ठीक है फेमस तो हो जाते हो, बाद में सस्टेन कैसे करोगे? सस्टेन भी कैसे करोगे, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। यस। फेमस होना आसान नहीं है। यू गाइस थिंक के ओ वाओ शोहरत मिल रही है, सब कुछ है, पीपल नो अस, सेल्फीज लेंगे आगे, वेरी ग्रेटफुल। अल्लाह ताला की तरफ से जब आपको इज्जत मिलती है, आपको शुक्र अदा भी करना चाहिए, बट इट्स ऑल्सो नॉट ईजी। इट्स, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अफेक्ट होती है। तो इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट, वेल एंड गुड फॉर यू।
और अगर नहीं है तो फिर दूर ही रहें। यस और मैंने भी काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है जो वाकई इस फेम के चक्कर में उन्होंने उल्टी सीधी हरकतें की, और जब वो मशहूर हो गए तो उनकी मेंटल हेल्थ अब ऐसी है कि वो डिप्रेशन, लॉट ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, हमें क्यों पता चलता है यार वो डिप्रेशन में, हालांकि उनका काम सही चल रहा होता है, सब कुछ ज़िंदगी सही है, सब सेट है, Agreed. बट आपको ये नहीं होता कि कैमरा के पीछे जो उनकी पर्सनल लाइफ है क्या चल रहा होता है उधर, नोबडी नोज। वन कमेंट, यार मेरी ये किसी रील पे कमेंट आया कि यार इन लोगों की लाइफ कितनी परफेक्ट है, ये है वो है, ये लोग कितना इंजॉय करते हैं, सब कुछ है। आई टेल यू दिस कि यू गाइज हैव नो आइडिया हमारा पैकअप कितने कितने बजे हो रहा होता है। हम अपनी फैमिली को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, हम अपनी नींद नहीं पूरी कर पाते, ठीक है। हमें टाइम पे पैसा नहीं मिलता, हाँ, सबसे हमें बड़ी टाइम पे चीज, खाना नहीं जिस मिलता। चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं बेसिकली जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वही हमें टाइम पे नहीं मिलती। तो ये सिर्फ आपकी माइंड में है, जस्ट बिकॉज कि हम ऑब्वियसली, और हम आई डोंट थिंक कि मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ कभी भी सोशल मीडिया पे उस तरह नहीं दिखाती, आई वुड नेवर डू दैट, सही है। तो लोगों को लगता है कि जो हम दिखा रहे हैं वही ज़िंदगी है। वही ज़िंदगी, ऐसा नहीं है, वही ज़िंदगी नहीं है। डू नॉट ट्रस्ट एंड बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया। हमारे लिए सोशल मीडिया इज़ हाफ ऑफ आवर वर्क, ठीक है, हमारा काम है, हमारा बिजनेस है वो, हमारी ज़िंदगी नहीं है वो, ठीक है। इसके लिए ना उर्दू में कहावत है, दूर के ढोल सुहाने। यस, तो जैसे कहते हैं ना कि 9 to 5 वाला बंदा भी अगर ऑफिस में बैठे तो वो थका हारा घर आता है, उसका भी ब्रेन ड्रेन होता है। इसी तरह हमारा भी ये, हम उनसे ज़्यादा घंटे काम करते हम हैं, 12-14 घंटे की शिफ्ट भाई करते हैं। 24 घंटे भी काम किया है, Yes, yes, ठीक yes, है। yes, yes. हम भी थके हुए घर आते हैं, हमारा भी हम भी थक जाते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है, सब कुछ होता है। लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन। यस, अच्छा, कैमरे में कम देखेंगे। या सॉरी, मैं पब्लिक से कर रही थी, सॉरी, यस सॉरी पब्लिक से कर रही थी, सॉरी। अच्छा भाई, ऑब्वियसली जो हमने तमहीद बांधी है उसका मकसद यही था कि लोगों की तो अवेयरनेस देना यस, कि ये कोई आसान काम नहीं है। लोगों को Yes. लगता है बहुत आसान काम है। एंड अगेन, क्योंकि एक लड़की ज़ात होते हुए आपने अपने शहर में नहीं है, आप अकेले रह रही हैं यहाँ पे, प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो एक लड़की के लिए इस एनवायरनमेंट में अपने आप को सेफ रखना किस तरह पॉसिबल है? आप बैकअप रखें, आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए इधर। अगर तो आप किसी अनजान शहर में रह रही हैं काम के लिए, तो आई वुड सजेस्ट और लाइक टेल यू कि आप किसी के साथ रहें, शेयरिंग पे रहें, प्रेफरेबली फैमिली अगर कोई होता है, अगर लाने नहीं वाले। तो ट्रस्टेड फ्रेंड्स, कुछ भी, बट प्रिकॉशंस आर आई थिंक नेसेसरी, नॉट थिंक, आई एम श्योर नेसेसरी। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे उन्हीं लाइन्स पे मैं चलूँगा कि कभी जेनिस के साथ किसी मेल कोलीग या किसी भी वर्किंग प्लेस पे किसी शख्स ने कोई अटेम्प्ट की या बदतमीज़ी की या कोशिश की या ढके छुपे अल्फाजों में कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश की आपको? नहीं हुआ अभी तक इस तरह कोई? मैंने इतनी लेवरेज नहीं दी कभी किसी को। नाइस, अगेन वही वाली बात कि आप शायद देंगे तो अगला उसको यूज़ करेगा। बिकॉज अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं राइट देयर एंड देन आपको आपकी अपनी मेडिसिन दे दूंगी। एब्सोल्युटली नॉट। शट अप कॉल देना बहुत ज़रूरी होता है। एब्सोल्युटली, कि मेरे साथ तो खैर खुदा का शुक्र है नहीं हुआ ऐसा, और खुदा करे आगे भी ना हो ऐसा कुछ, बट जिनके साथ होता है आई थिंक उनको पता होना चाहिए कि इस चीज़ को टैकल कैसे करना है। और कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी लड़कियां ना डरपोक होती हैं, बेचारी डर रही होती हैं। यार यही तो, यार फिर आप किसी को बता दें और किसी ऐसे शख्स को बताएं जो करे उसी वक्त करे उस चीज़ को। जेनिस, हर किसी के इतने वसाइल नहीं होते हैं ना यार। देखिए लड़की शायद देखिए, पीछे अगर उसका आप सिर्फ backup इतना strong नहीं होता। एक्टिंग में कर रहे हैं ना, कि लेट्स से अगर सेट पे है और सेट पे किसी लड़की के साथ, किसी एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा हो गया है और वो नहीं कर पा रही, तो डायरेक्टर उधर बैठा हुआ है, कैप्टन ऑफ द शिप वहाँ पे है, आप बताएं उनको, आप प्रोडक्शन हाउस जाएं, प्रोड्यूसर को बताएं, ठीक है, जो भी बड़ी कुर्सी पे बैठा है जाके बता दें। अंदर मत रखें। अगर आप अंदर रखेंगे ना, वही बंदा अगले सेट पे जाके दूसरी के साथ भी करेगा, ठीक है। अगर आप उसको वहाँ पे सीधा नहीं करेंगे, वो जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, वो अगली के साथ भी करेगा। So true. तो ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत Once and for all, एक दफ़ा उसको ना आप यस, कि ऐसे line लोगों को कराएं ना ज़रा। करना चाहिए कि आज मेरे साथ हुआ है, मैंने आपको वहीं पे बोल दिया, और उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे जैसी लड़कियां भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप
बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ, मैं आपको वहीं पे सीधा कर दूंगी, तो डोंट इवन ट्राई। चॉइस आपकी होनी चाहिए। यस, अगर आप डर के बैठ जाओगे तो फिर तो यार, अगर आप इसको नहीं टैकल कर पाए, खुदा ना खास्ता अगर नेक्स्ट सेट पे किसी और सिचुएशन में आपको इससे भी बदतर मिल गया तो कैसे करेंगे? तो Be आई vocal. थिंक लड़कियों को थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए इस चीज़ में, पता होना चाहिए कि आप यू शुड बी अनअप्रोचेबल। ठीक है। एक इनविजिबल एक बैरियर या Yes. इनविजिबल एक शील्ड होनी चाहिए वो। यस, पीपल से कि जेनिस इज वेरी एरोगेंट, जेनिस बहुत प्राउड है, जेनिस तो बात ही नहीं करती, मुंह ही नहीं लगाती, जेनिस तो आई थिंक प्राउड और रिजर्व में फ़र्क होता है। नहीं, एक बात कर रही हूँ ना कि लोगों को उनको लगता लिए, है, हाँ। लोगों को लगता है कि जेनिस ऐसी है, हाँ। बट व्हेन दे कम एंड टॉक टू मी, आई एम वेरी वेलकमिंग, आई एम वेरी ओपन कि आप ऑफ कोर्स अच्छी, ऐसा सिर्फ दिखने में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए अच्छी बात है फासला रखें। कि लोगों को लगता है कि ओह जेनिस तो ऐसी है, जेनिस तो वैसी है। परसेप्शन होना भी ज़रूरी है ये। यस, क्योंकि लेट्स से अगर किसी के दिमाग में कोई गलत थॉट आ भी रहा है ना, तो वो पहले 100 बार सोचेगा कि अच्छा यार ये तो ऐसी दिखती है कि तो फौरन मुंह पे जवाब दे देगी, तो इससे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट्स गुड। और जेनिस ऐसी ही है। मेरे साथ बदतमीजी करेंगे आपको पता भी चल जाएगा। तो जाने फिर ऑब्वियसली एक लिस्ट तो होगी आपकी, कुछ एक्टर्स की, कुछ राइटर्स की, जिनके साथ आप काम नहीं करना चाहती होंगी। यस, कौन है? आई कैन नॉट टेल। नाम नहीं ले सकती? एब्सोल्युटली नॉट। वजह बता सकती हैं क्यों नहीं काम करना चाहेंगे उनके साथ? टोन, लहजा the बात way करने you का? the way you talk to me is very important. ओके, I think it should be important for everyone. सही है। ठीक है कि आप बता, लेट्स से कि अगर मैं आपसे, मेरी टोन ख़राब है। हुआ क्या था? बैक स्टोरी बता सकती हैं थोड़ी हाँ सी? हाँ, हुआ बताएं। ये था कि देयर वाज दिस प्रोजेक्ट, और मुझे डायरेक्टर की कॉल आई थी, और मुझे वो एक्सप्लेन कर रहे थे, सब कुछ बता रहे थे कि सब कुछ ये है एंड मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई कि ओह अच्छा ये सीन ठीक है, मैं सुन रही हूँ। तो मैं एक सवाल पूछने लगी थी, और अभी मेरा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था, जिस पे उन्होंने मुझे फ़ौरन से बोल दिया कि हेलो, ओवर नहीं होना, तुम अभी फाइनल नहीं हुई, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक ठीक है, मैं चुप हो गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा एक्सप्लेन करना शुरू किया, मैं सुन रही हूँ, ठीक है। और मैं क्या, अब आगे से मैं उस तरह से इनपुट नहीं दे रही थी, तो मैं कर रही थी ओके ठीक है। फिर जब मेरी बारी आई ना बोलने की, तो मैंने कहा कि आपने मेरा सवाल पूरा सुना था, इसमें कोई ओवर नहीं हो रही थी मैं, मेरा सवाल ये था, अगर आप सुन लेते तो शायद आपको बात समझ आ जाती। दैट्स इट। सवाल मैंने पूरा मुकम्मल किया, उन्होंने आगे से अपना जवाब दिया, कॉल बंद हुई। उसके बाद से मैंने कभी उनकी कॉल नहीं उठाई। उन्होंने कॉल की दोबारा? थ्राइस फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। मेरे लिए जो टोन है ना, इज़ लाइक के लोग कहते हैं कि आप ऐसी फील्ड में आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों बर्दाश्त करना पड़ेगा? क्योंकि आप लोगों ने नॉर्मलाइज किया ये। मैं क्यों बर्दाश्त करूं? मैं नहीं करूंगी। आप लोगों की नॉर्मलाइज की हुई चीज़ कोई नया बंदा, क्यों भुगते? आउटसाइडर, चलो अब तो मैं अंदर आ गई हूँ, क्यों करें? व्हाट्स नॉट राइट इज़ नॉट राइट। और जो लोग इस चीज़ पे नहीं बोलते, और रिस्पेक्ट म्यूचुअल होती है यार, आप मेरी करेंगे तो मैं आपकी करूंगा। एग्जैक्टली, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट इज अर्नड। यस सही है। ऐसे ही नहीं कि जस्ट बिकॉज यूर अ डायरेक्टर, यूर अ सीनियर एंड आई विल रिस्पेक्ट यू बट यू विल डिसरिस्पेक्ट मी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें छोटे बड़े का कुछ नहीं है, सीनियर जूनियर का भी कुछ नहीं है। ये आपका एक होता है कि बस पता चल जाता है किसकी करनी है किसकी नहीं करनी। तो सिर्फ एक डायरेक्टर ही है जिनके साथ काम नहीं करेंगे, या इस फहरिस्त में और कोई भी है? यार हैं, नाम लिए बगैर कुछ लोग हैं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, हो सकता है कर भी लूँ। कौन है, क्या करते हैं? कुछ एक्टर्स भी हैं। ओह सही है। तो क्या बट किया? इतनी लंबी चौड़ी ऐसा लिस्ट भी किया नहीं किया है उन्होंने जिसकी वजह से जेनिस ने फैसला करेगा काम अभी फिलहाल नहीं करना उनके साथ? हाँ, अभी फिलहाल नहीं करना उनके क्या साथ। किया था ऐसा? यार कुछ देखो, आप कुछ चीज़ें कह जाते हो जो सही नहीं होती, बहुत सारी वेज में डिसरिस्पेक्टफुल होती हैं वो। तो ओके, अब अगर मैं टोन नहीं, एक गलत टोन नहीं, बदतमीजी की थी आपसे उन्होंने?
बदतमीजी नहीं, एक गलत बात की थी। गलत बात क्या होती है भाई, हमें क्या मैं वो पता? नहीं बोल सकती ना, दैट्स नहीं अच्छा, नहीं ठीक है, नहीं, वो ठीक है, बात गलत थी, वो मैं नहीं बता ठीक है, सकती। ठीक है। काउंटर कैसे किया आपने? काउंटर मैंने कैसे किया, मैंने उनको आगे से शट अप कॉल दे दी थी, दैट्स इट। ये बात नहीं करनी दोबारा? कि हाँ तकरीबन। आपके अल्फाज क्या थे, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए अगर मैं बोल दूंगी ना तो सी लेट्स नॉट गेट देयर, गो देयर, ओके, बट वो बस कोई गलत बात हुई थी और उसके ऊपर से मैंने जवाब भी दे दिया था, और उसके बाद से थोड़े यू नो सेट का माहौल ख़राब हो गया था, नॉट सेट का माहौल, आपस का माहौल ख़राब हुआ था। और उसके बाद सीन्स भी किए आप लोगों ने साथ? बिल्कुल बिल्कुल सीन्स किए हैं, बिल्कुल किए, बिल्कुल किए। वो तो अब सिविल तो फिर आपको जो चीज़ शुरू की है वो ख़त्म तो करनी है। तो यस, ये थोड़े से इश्यूज हैं मेरे जो आई थिंक हर लड़की में होने चाहिए, लड़कों में भी। डिसरिस्पेक्ट तो कभी भी नहीं टॉलरेट, हाँ, तो ये सीन है। कभी किसी एक्टर ने, कोलीग ने कहा कि लाइक हम जिस तरह एक हमारी सोसाइटी में होता है ना, क्या वो सिचुएशनशिप वाला सीन भी तो होता है ना हमारे यहाँ पे, यस हुआ? किसी ने आस्क आउट किया आपको? फिर क्या जवाब था जेनिस का? शट अप। जेनिस, जेनिस यार अब मैं कैसे बताऊँ सारी चीज़ें। जिस तरह हुआ था बताएं। अच्छा मैं ना एक चीज़ मैं कहती हूँ कि मैं इंडस्ट्री में काम करती हूँ पर मैं इंडस्ट्री की हूँ नहीं, ठीक है? दोस्त था वो आपका? ठीक है। ठीक है, हाँ दोस्त ऑब्वियसली सबसे पहले फिर दोस्ती होती है, ठीक है? बात होना शुरू हुई, ये वो सब कुछ ठीक है, बट उसकी तरफ से ये था कि सिचुएशनशिप चल जाएगी, ठीक है? हॉलीवुड और फार्मूला। और मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। सिचुएशनशिप्स को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी, फिलिंग्स को कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी, तो वो नहीं चल पाया। लोगों को आसान करने के लिए बता दें सिचुएशनशिप होती क्या है। रिलेशनशिप को तो सबको पता है। सिचुएशनशिप ये होती है कि आपको बंदा या बंदी चाहिए भी लेकिन आपने कमिटमेंट भी नहीं देनी। आसान लफ्जों में यही है कि आपको उसके साथ टाइम भी स्पेंड करना है, आपको सब कुछ करना है उसके साथ, लेकिन फिरना आपको है। हाँ घूमना फिरना है, सब कुछ है, लेकिन आपको उसको कमिटमेंट नहीं देनी, शादी नहीं करनी, कोई टाइटल नहीं देना। दिस इज कॉल्ड सिचुएशनशिप। ओके, यस, ठीक है। और फिर उसको जाने भी नहीं देना, उसको रखना भी है पास में, मेंटल टॉर्चर। मतलब वो गर्लफ्रेंड नहीं होगी, लेकिन मतलब वो अच्छा होगी। हरकतें सारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली होंगी, ठीक है, लेकिन वो उस चीज को ओन नहीं करेंगे, ओके, सही है, और बोलेंगे नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली एक सिचुएशनशिप बन जाती है कि अच्छा कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है। वेरी आई गेस कंफ्यूजिंग यही एक पूरा जो एंड इट्स वेरी टॉर्चरिंग एक्चुअली। नहीं, ये जो पूरी एक वो क्राइटेरिया कह लूँ इसको मैं, ये पूरा जो एक क्या कहेंगे इसको, एक रिश्ता भी नहीं कह सकते ना इसको, तो एग्जैक्टली सी इवन हाँ, एक ऐसी सिचुएशन जिसको हम कुछ साल 15-20 साल पहले फ्रेंड्स विद बेनिफिट का नाम देते थे। ओके ये वही है ना जो जस्टिन टिम्बरलेक की और मिला कुनिस की एक मूवी आई थी कि आप हम कुछ भी कर दोस्त सकते हैं, लेकिन हम हर तरह की वो एक्टिविटी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होती है, खाना पीना घूमना फिरना, जो भी रोमांस वगैरह जो भी है, लेकिन तुम उससे क्यों बात कर रही हो, तुम लेकिन उससे क्यों बात सीरियस कर नहीं रही हो? होंगे। एग्जैक्टली हाँ, कि फिर बोलेंगे नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। अगेन ये भी एक Hello? मूवी थी। तो अगर तो ये एक सिचुएशन है ना, अजीब सी सिचुएशन है, तो वहां से सिचुएशनशिप का नाम ठीक है, बेसिकली ठीक है, लोगों ने ठीक देना है, शुरू ठीक किया। है। आजकल के दौर में इट्स कॉल्ड सिचुएशनशिप, ठीक है, जेन जी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो फिर उन्होंने आपको ये ऑफर किया या कहीं ढके छुपे अल्फाज में बताने की कोशिश की थी? ढके छुपे नहीं, Clear? he was very vocal about it. मतलब इतना कंफर्टेबल हो गया था आपके साथ वो कि Yeah, इस he तरह की was बात कर vocal about सके? it. And I was like, listen, I'm not a person who keep things casual. No situationship things, absolutely not. मैं ऐसा इंसान हूँ ही नहीं, ठीक है। तो it did not नहीं और हुआ। अगर वो रिलेशनशिप की बात करता तो क्या आप कंसिडर करती हैं उसको? Maybe not. Why? I don't think so. Because उसकी और की गर्लफ्रेंड थी? he was married. ओह, ये भी मुझे बाद में पता चला था। अच्छा, उसने बताया नहीं था? उसके लफ्जों के मुताबिक he was not.
बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट ही वाज, तो आई वाज लाइक शिट। उसके लफ्ज़ों के मुताबिक मतलब क्या उसने कभी भी इस तरह का नहीं बताया था कि भाई इस तरह की मेरी सिचुएशन है और उसके बाद मैं ये सब कुछ करने जा रहा हूँ, नहीं? ओके। खुल के नहीं बताया था ना, बेसिकली ही लाइड। किस तरह कि सेपरेशन चल रही है हमारी, इस तरह की कोई एक्सक्यूज़ दी थी? नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। नहीं, मैं डिस्कवर करना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब यही एक्सक्यूज़ होगी कि यार मेरी बीवी साथ नहीं है, या हमारी लड़ाइयाँ हैं, या हम सेपरेटेड हैं, इसलिए हमारी ऐसे इतनी कोई डिटेल्ड इस बारे में बात नहीं हुई थी। ओके। सही है। और ना मैं ऐसी हूँ कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में घुसूँ और उसे पूछूँ या कुछ यू नो। तो मैं बस हाँ इतना ज़रूर पूछूंगी कि आर यू ऑनेस्ट, इतना बता दो। अगर ऑनेस्ट नहीं हो, एटलीस्ट हैव द कर्टेसी टू तो टेल आपको मी। कैसे पता चला कि वो साहब शादीशुदा है? सराउंडिंग से इजीली। आपने किसी और से डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि भाई ये तो अब देखो गर्ल्स टॉक हम्म, सही है, आपस में तो बातचीत होती है। हम्म, तो यह ऐसा नहीं है कि लोग अप्रोच करते नहीं है, लड़कियों को करते हैं। बीइंग अ वुमन ऑफ कोर्स आपको लोग ऑफर करते तो हैं। कोई जनरली भी आपको कोई वाकई पसंद करता होगा? करता होगा, एब्सोल्युटली करता होगा, बट दिल लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, बात खत्म। तो आपका दिल नहीं लगा? क्यों लगाना ही नहीं था ना वहाँ पे। तो ये सीन है। फिर आपने काउंटर कैसे किया था उसको, मतलब मैं डांट आई वाज दिया? वोकल अबाउट इट टू। हम्म, मैंने कहा स्पेस, मैं ऐसी नहीं हूँ। एंड देन वी नेवर टॉक्ड, किसी भी टॉपिक पे वी नेवर टॉक्ड। ताल्लुक खत्म, अच्छी दोस्ती बात है ना खत्म। कि हाँ दोस्ती भी। बिकॉज मुझे पता है ना मेरी बाउंड्रीज क्या है, मैं कैसी हूँ, Yes, मुझे yes. क्या और चाहिए क्या आपकी नहीं choice चाहिए। क्या है? एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये सब तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो या फिर जेनिस को क्या चाहिए? ऑनेस्टी, पीसफुल लाइफ, सिंपल लाइफ। कोई नहीं है ज़िंदगी में भी जो इस क्राइटेरिया में फॉलो करता हो। लेट्स नॉट गो देयर, मेरे अम्मी अबू भी देखेंगे। तो क्या हो गया यार, उनका दामाद होने वाला दामाद है भाई वो। यार इट्स देखो किसी को पसंद करना तो एक सिंपल ह्यूमन चीज है। टेंडेंसी है यार ये तो। बट ऐसा इफ आई से कि ओ किसी के साथ कमिटमेंट है कि कोई मैं सोच रही हूँ इस बारे में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पसंद है? थोड़ा सा है या तो किस चीज़ की सुस्ती है, या किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? मेरे कुछ गोल्स है लाइफ में, मुझे वो पूरे हाँ करने हैं। हाँ, सही सही, जेन्युइन, ठीक है। या तो अभी तो मैं आई डोंट नो। अभी कुछ नहीं पता कौन से गोल्स हैं जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, क्या क्या अचीव करना है? मुझे उस पॉइंट तक जाना है जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को सिक्योर कर सकूँ, हम्म, ठीक है, हर लिहाज से। Yes. जब मुझे पता होगा कि हर एस्पेक्ट में मेरे अम्मी अबू, भाई बहन, पूरी फैमिली सेफ है, सिक्योर है, अब मतलब चिल हूँ मैं, तो उसके बाद सोचा जा सकता है। ठीक है। अगले 5 सालों में कहाँ देख रही हैं अपने आप को? वहीं पे उनको सिक्योर करते हुए। और पर्सनल गोल्स यही है एक, मतलब मेरी लाइफ की कोई वालिदैन के बहुत बारे में बड़ी ही सोचा है ख्वाहिशात नहीं है। अपने बारे में कुछ कुछ, मतलब अपने करियर ग्राफ को मतलब लेके, या ऑब्वियसली कहीं ऑफ कोर्स मुझे उधर उस एक स्पॉटलाइट तक तो जाना है, कहाँ, वही पूछ रहा हूँ मतलब क्या? जहाँ पे मुझे पता है कि नाउ आई एम समवेयर, कि देखो इस सफ़र में ना मंजिल तो नहीं है, स्टॉप्स मंजिल हैं, नहीं है basically। अलग अलग स्टॉप्स आते हैं। तो 5 साल बाद किस स्टॉप पे पहुंच रही है जेनिस अपने अकॉर्डिंगली? जहाँ पे मुझे लगेगा ना कि नाउ आई वांट टू रेस्ट, आई विल रेस्ट। तो आप थकना चाह रही हैं सिर्फ? मैं नहीं थकना, मैं रुकना नहीं चाहती ज़िंदगी में। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, Obviously. मैं रुकना नहीं चाहती, विच इज़ व्हाई आई सेड जहाँ पे मुझे लगेगा कि नाउ आई वांट टू रेस्ट, तब देखेंगे कि रेस्ट करना है या नहीं। तो रेस्ट का मतलब शादी? सेटल हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, बट जब तक मुझे है कि मुझे बस चलते रहना है, भागना है, काम करना है, मैं करूँगी। जब लगेगा कि अब रुक जाना चाहिए, वैसे तो मैं रुकना नहीं चाहती ज़िंदगी में, तो तब देखेंगे। और वो नई लड़कियां जो आपको फॉलो करती हैं इंस्टाग्राम पे, जो आपकी पूरी जर्नी को देख रही हैं, जो आप जैसी बनना चाहती हैं, या जो अगेन जो क्राफ्ट को फॉलो करती हैं, फेम को नहीं, उनको क्या मशवरा देगी जेनिस अपने इस पूरे सफ़र जो आपने गुजारा है इंडस्ट्री में, जो तकलीफ़ बर्दाश्त की हैं, समराइज़ करके एक 2 लाइन में उनको क्या एक मैसेज, क्या एक सबक जो आपने सीखा, क्या देंगी? सबक ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है,
बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इस पूरे टाइम में मुझे जो था कि मुझे काम करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। या वो गलतियाँ जो आपने की और आप चाहती हैं कि आपको जो देख रहे हैं वो यंगस्टर्स ना करें, क्योंकि हम कहीं से सीख के नहीं आए होते, बिल्कुल हमें कोई गाइड करने वाला मेंटोर नहीं होता, बिल्कुल तो हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं। बिल्कुल। तो वो गलतियाँ जो आप चाहती हैं कि जिसकी वजह से आपका या वक्त ज़ाया हुआ हो या किसी तरह का कोई नुकसान हुआ हो आपको, इन टर्म्स ऑफ माई वर्क आई डोंट थिंक मैंने कोई गलती की है। ठीक है, अगर की भी है तो शायद मुझे अभी तक पता नहीं चली, एहसास नहीं हो उस चीज़ का। ठीक है। हाँ, बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, बीइंग दोस्ती यारी में या टाइम में, इन्वेस्टमेंट्स में, तो हाँ शायद गलत लोगों में टाइम इन्वेस्ट कर दिया कुछ इस तरह का। येस एब्सोल्युटली, आई डोंट डिनाई दैट। तो देख के अपना टाइम इन्वेस्ट करें, बाकी अगर आपको काम करना है आप काम करें, आपको पूरी इजाज़त है, आपका हक है, और अपने लिए स्टैंड लें। अगर आपको नहीं काम करने दिया जा रहा, अगर आप बातचीत करें, कन्विंस कर लें, तो आई थिंक और लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं है, शॉर्टकट्स नहीं लें, फिर आप सीख नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि शॉर्टकट्स में जो बेसिकली आपके लिए लेसन लिखा गया होता है फिर वो कट जाता है ना, तो फिर आपकी सिखाई कुछ नहीं है बीच में। और फिर शायद जो आपको बाय प्रोडक्ट मिल भी रहा होता है, चाहे वो फेम हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो स्टेटस हो, उसकी कदर भी नहीं होती, फिर कदर आपको। भी नहीं होती। और फिर उस शॉर्टकट से जितनी जल्दी आपको चीज़ मिलती है उतनी जल्दी वो आपसे ले भी ली जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। तो आई थिंक पूरा प्रोसेस एक प्रॉपर तो तरीके बी से अ पूरा ग्रास करना शूटर चाहिए। नॉट अ पैराशूटर, या नीचे से आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल बढ़े। बिल्कुल, अपने ज़ीरो से स्टार्ट करें, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आएँ, सीखें। ओके, हर स्टेप के अपने लेसन्स होते हैं, लर्निंग्स होती हैं, तो आई थिंक प्रॉपर तरीके से आए। तो बिकॉज आई बिलीव, मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी मैं प्रॉपर तरीके से आई थी। मैंने ऑडिशन दिया था, मैंने फिर 2 साल 3 साल वेट भी किया, और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी। और सब्र करना सीखें सबर भाई। सबर करना हमारे सीखी, मैंने सबर किया, और मैंने इस तरह सबर किया कि मैं थी कि काम आ गया तो आ गया, नहीं भी आया तो इट्स ऑल राइट, कोई मसले वाली बात नहीं है। रिस्क जहाँ से लिखा है वहाँ से आ जाएगा। बेशक, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, यू शुड ऑलवेज ट्राई। बेशक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। और एक और चीज़ जो मैं अपने एंड से, जो बात जेनिस ने कर दी, मैं स्पेशली यंगस्टर्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ किसी और की घड़ी में अपना वक्त ना देखें। Yes, because it's not a race, it's not a competition. आप किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, आप किसी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं जाते हैं या किसी और की जगह लेने नहीं आप जाते हैं। अपने आप को बेहतर करने जा रहे आप हैं। अपने आप को बेहतर करने के लिए जाते हैं, आप अपनी जगह बनाने जाते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट अ कंपटीशन, किसी का कोई वक्त ज़ाया नहीं हो रहा, कोई चाहे वो जेलसी हो, एनवी हो, उसमें आप अपना नुकसान कर रहे होते, किसी और का Yes, नहीं कर रहे होते। exactly. और अल्लाह ताला किसी को आपके ख़जाने में से नहीं दे रहा, वो अपने ख़जाने में से दे रहा है, आपका आपको मिल जाएगा। तो इट्स नॉट अ रेस, Yes. ठीक है। ये कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप जाएं, अपने लिए जाएं, अपने घर वालों के लिए जाएं, अपनी पेस पे चले, लोगों को अपनी पेस पे चलने दें। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई आपसे आगे जा रहा है या कोई आपसे, और इसमें कोई वो प्राउड करने वाली बात भी नहीं है कि कोई आपसे पीछे जा रहा है, बिकॉज हर किसी की अपनी पेस है। तो हर कोई अपना सफ़र कर रहा है। माइंड योर ओन बिजनेस एंड माइंड योर ओन, लाइक यू नो, तो ये है। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जेनिस। स्टार्टिंग में क्या कहा था? नहीं, थैंक यू सो मच जेनिस। ओके। नहीं, मुझे पता है आपका नाम क्या है। ओके, गलती तो इंसान से ही होती है। एक दोस्त तंग तो कर सकता है ना। बिल्कुल कर, लेकिन दैट वाज नेचुरल, ओके, वो तंग नहीं किया। I'll take it as a compliment. No, मजाक कर I'll रहा give हूँ। you that, I'll Thank give you you so that. much, Janice. It was lovely having you. बहुत Thank अच्छा you so लगा। much for having me. कुछ और कुछ कहना चाहती हैं आप? I think I'm good. कुछ एडिट करवाना हो, कोई बात, कोई ऐसी आपको लगता है कि ज़्यादा कह दी हो, आप बता देना, हम उसे अलग से वायरल कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। Good यार।